सोचिए अगर एक दिन ड्रैगन के अंडे से इंसान पैदा हो जाए और वही इंसान पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली ड्रैगन किंग बन जाए। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। हजारों साल पहले इस दुनिया में इंसान सबसे कमजोर प्रजाति मानी जाती थी। आकाश पर ड्रैगनों का राज था। पर्वतों के ऊपर उनके विशाल घोंसले होते थे और धरती पर रहने वाले लोग सिर्फ उनकी छाया देखकर कांप उठते थे। कहा जाता था कि ड्रैगन जब उड़ते हैं तो हवा तक रास्ता छोड़ देती है, उनकी सांस से आग निकलती है और उनकी आंखों में 1000 साल की बुद्धि चमकती है। लेकिन उसी समय एक भविष्यवाणी भी जन्मी थी। एक दिन ड्रैगन के अंडे से एक इंसान जन्म लेगा और वही इस दुनिया की किस्मत बदल देगा। लोग इस भविष्यवाणी को कहानी समझते थे, क्योंकि किसी ने कभी ऐसा होते नहीं देखा था। ड्रैगन के अंडे से ड्रैगन ही जन्म लेते हैं, इंसान नहीं। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। दूर उत्तर के बर्फीले पहाड़ों में एक गुफा थी। वह गुफा इतनी पुरानी थी कि किसी को याद नहीं था कि उसे किसने बनाया। उस गुफा के अंदर एक विशाल अंडा रखा था। अंडा इतना बड़ा था कि एक आदमी उसके सामने खड़ा हो जाए तो भी छोटा लगे। अंडे की सतह पर सुनहरे और लाल रंग की लकीरें चमकती थी। यह कोई साधारण अंडा नहीं था, ये अग्नि सम्राट ड्रैगन का अंडा था। उस ड्रैगन का नाम था वीराग्नि। वह ड्रैगन इतना शक्तिशाली था कि देवताओं तक ने उससे युद्ध करने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन एक दिन वह अचानक गायब हो गया और पीछे रह गया सिर्फ यह अंडा। सैकड़ों साल तक वह अंडा वहीं पड़ा रहा। किसी ने उसे छुआ नहीं, क्योंकि हर बार जब कोई पास जाता अंडे से आग की लपटें निकलती। लेकिन एक रात कुछ अजीब हुआ। आसमान में बिजली चमकी, पहाड़ हिलने लगे और अचानक उस अंडे में दरार पड़ गई। पहली दरार, फिर दूसरी, फिर तीसरी। गुफा में आग की रोशनी फैल गई और फिर अंडा टूट गया। लेकिन उसके अंदर से ड्रैगन नहीं निकला, उसके अंदर से एक बच्चा निकला, एक इंसानी बच्चा। उसकी त्वचा हल्की सुनहरी चमक रही थी, उसकी आंखें लाल थीं और उसकी पीठ पर छोटे छोटे स्केल्स थे जैसे किसी ड्रैगन के होते हैं। वह बच्चा धीरे धीरे रोने लगा। गुफा के अंदर उसकी आवाज गूंज उठी और उसी समय एक बूढ़ा आदमी गुफा के बाहर खड़ा था। उसका नाम था ऋषि वज्रकेतु। वह कई सालों से इस गुफा की रखवाली कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि यह अंडा साधारण नहीं है। जब उसने बच्चे की आवाज सुनी तो वह अंदर भागा। जैसे ही उसने बच्चे को देखा, उसकी आंखें फैल गईं। ये कैसे संभव है? उसने कांपते हुए बच्चे को उठाया। बच्चे की त्वचा गर्म थी जैसे उसमें आग बह रही हो। ऋषि ने उसकी आंखों में देखा और उसी क्षण उसे भविष्यवाणी याद आ गई। ड्रैगन के अंडे से जन्मा इंसान। वह धीरे से बोला, तो तुम आ ही गए। उसने बच्चे का नाम रखा अग्निर्त। अग्निर्त की परवरिश उसी गुफा में हुई। ऋषि वज्रकेतु ने उसे चलना सिखाया, बोलना सिखाया, दुनिया के बारे में बताया। लेकिन जैसे जैसे अग्निर्त बड़ा होने लगा, कुछ अजीब बातें सामने आने लगी। जब वह गुस्सा होता तो उसके हाथों से हल्की गर्मी निकलती। जब वह डरता तो उसकी आंखें चमकने लगती और जब वह हंसता तो हवा तक गर्म हो जाती। एक दिन जब वह सिर्फ 10 साल का था, वह गुफा के बाहर खेल रहा था। अचानक एक भेड़िया उस पर झपटा। साधारण बच्चा होता तो डर जाता, लेकिन अग्निर्त के अंदर कुछ और जाग गया। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने मुंह खोला और उसके मुंह से आग निकल गई। भेड़िया वहीं जल गया। अग्निर्त खुद डर गया। मैंने ये क्या किया? वह भागकर ऋषि के पास गया। ऋषि ने सब सुनकर गहरी सांस ली। समय आ गया है कि तुम सच जानो। उन्होंने उसे गुफा के सबसे अंदर वाले हिस्से में ले जाया। वहां एक पत्थर की दीवार थी। दीवार पर हजारों साल पुरानी चित्रकारी बनी थी। उसमें एक विशाल ड्रैगन दिख रहा था और उसके सामने एक इंसान खड़ा था। यह कौन है? अग्निर्त ने पूछा। ऋषि बोले, ये तुम हो। अग्निर्त हंस पड़ा। मैं? ये तो मजाक है। ऋषि ने सिर हिलाया। तुम साधारण इंसान नहीं हो, तुम ड्रैगन के अंडे से जन्मे हो। अग्निर्त चुप हो गया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ऋषि ने कहा, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक ड्रैगन की आत्मा है, वीराग्नि, अग्नि सम्राट ड्रैगन। उसने मरने से पहले अपनी शक्ति इस अंडे में बंद कर दी थी और उसी शक्ति से तुम्हारा जन्म हुआ। अग्निर्त के दिमाग में 1000 सवाल घूमने लगे। तो क्या मैं ड्रैगन हूँ? ऋषि मुस्कुराए। नहीं, तुम इंसान भी हो और ड्रैगन भी। तुम दोनों के बीच की कड़ी हो। अग्निर्त ने अपनी हथेलियों को देखा। उसकी त्वचा के नीचे लाल रोशनी बह रही थी। उस रात वह सो नहीं पाया। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, अगर मैं इतना खास हूं तो मेरा जन्म क्यों हुआ? जवाब उसे कुछ दिनों बाद मिला। एक रात अचानक पहाड़ों पर हमला हुआ।
काले कवच पहने सैनिक गुफा के बाहर खड़े थे। उनका नेता था राजा द्रव्यान। वह दुनिया का सबसे क्रूर राजा माना जाता था। वह ड्रैगनों की शक्तियों को चुराकर अमर बनना चाहता था, और उसे खबर मिल चुकी थी कि ड्रैगन का अंडा आखिरकार फूट चुका है। सैनिकों ने गुफा को घेर लिया। ऋषि वज्रकेतु बाहर निकले। राजा द्रव्यान घोड़े पर बैठा हंस रहा था। तो आखिरकार ड्रैगन का बच्चा यहाँ है, ऋषि बोले। वह बच्चा नहीं, दुनिया की उम्मीद है। राजा हंसा। अब वह मेरी शक्ति बनेगा। सैनिक गुफा के अंदर घुसने लगे। अग्निर्क डर गया, लेकिन तभी ऋषि उसके पास आए। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा। अब समय आ गया है। किस बात का? अपनी असली शक्ति जगाने का। उन्होंने एक छोटा सा पत्थर उसे दिया। वह पत्थर लाल चमक रहा था। ये ड्रैगन हॉट है। ये तुम्हारे पिता की आखिरी शक्ति है। इसे अपने सीने से लगाओ। अग्निर्क ने वैसा ही किया। जैसे ही पत्थर उसके सीने से लगा, उसका शरीर आग की तरह चमकने लगा। उसकी पीठ से पंख निकल आए। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो गईं, और उसके अंदर एक आवाज गूंजी, मेरे उत्तराधिकारी। ये विराग्नि की आवाज थी। अब तुम्हारा समय है। गुफा की छत टूट गई। अग्निर्क हवा में उठ गया। सैनिकों ने उसे देखकर डर से पीछे कदम रखे। राजा द्रव्यान की मुस्कान गायब हो गई। अग्निर्क ने नीचे देखा। उसकी सांस भारी हो रही थी, और फिर उसने पहली बार पूरी ताकत से सांस ली। उसके मुंह से आग का विशाल तूफान निकला। पूरी सेना जलने लगी। आसमान लाल हो गया। पहाड़ कांपने लगे। राजा द्रव्यान भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन अग्निर्क उसके सामने उतर गया। तुमने मेरी दुनिया पर हमला किया। उसकी आवाज अब इंसान जैसी नहीं थी। उसमें ड्रैगन की गर्जना थी। राजा कांपने लगा। तुम क्या हो? अग्निर्क ने जवाब दिया, मैं वह हूँ जो ड्रैगन के अंडे से जन्मा है। और उसी क्षण पूरी दुनिया में एक नई कहानी शुरू हुई। एक ऐसी कहानी जहां पहली बार इंसान और ड्रैगन एक ही शरीर में मौजूद थे। लेकिन असली खतरा अभी बाकी था, क्योंकि दूर दक्षिण के काले महल में कोई और यह खबर सुन चुका था। एक प्राचीन ड्रैगन जो 1000 साल से सो रहा था, और उसने अपनी आंखें खोल दी थी, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि ड्रैगन का उत्तराधिकारी आखिरकार जन्म ले चुका है। पहाड़ों की चोटी पर हवा चीख रही थी। रात गहरी थी, लेकिन आसमान लाल रोशनी से भरा हुआ था। अग्निर्क अभी भी हवा में खड़ा था। उसके चारों तरफ आग की लपटें घूम रही थी, जैसे कोई जीवित तूफान हो। नीचे सैनिकों की सेना जल चुकी थी। लोहे की ढालें पिघल चुकी थी और घोड़े डर के मारे भाग चुके थे। राजा द्रव्यान जमीन पर गिरा हुआ कांप रहा था। उसने अपनी जिंदगी में कई युद्ध देखे थे, लेकिन ऐसा दृश्य कभी नहीं। उसने धीरे धीरे ऊपर देखा। अग्निर्क की आंखें जलते हुए अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसके पंख आधे खुले थे और उसके शरीर से निकलती गर्मी पत्थरों को भी तपाने लगी थी। यह असंभव है, राजा द्रव्यान बुदबुदाया। अग्निर्क धीरे धीरे जमीन पर उतरा। उसके पैरों के नीचे बर्फ तुरंत पिघल गई। राजा द्रव्यान पीछे सरकने लगा। तुमने ड्रैगनों की शक्ति चुराने की कोशिश की, अग्निर्क की आवाज गूंज उठी। अब तुम उसकी सजा देखोगे। राजा द्रव्यान ने जल्दी से अपनी कमर से एक चमकती हुई तलवार निकाली। यह कोई साधारण तलवार नहीं थी। ये ड्रैगन स्लेयर ब्लेड थी। एक ऐसी तलवार जिसे खास तौर पर ड्रैगनों को मारने के लिए बनाया गया था। जैसे ही उसने तलवार उठाई, उसका ब्लेड नीली रोशनी से चमकने लगा। ऋषि वज्रकेतु दूर खड़े सब देख रहे थे। उनकी आंखों में चिंता झलक रही थी। यह अच्छा नहीं है, उन्होंने धीरे से कहा। अग्निर्क ने तलवार को देखा। उसे अचानक अपने सीने में हल्की जलन महसूस हुई, जैसे तलवार उसकी शक्ति को काट सकती हो। राजा द्रव्यान मुस्कुराया, तो आखिरकार तुम्हें डर लग रहा है। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ। तुम सोचते हो कि तुम दुनिया के सबसे शक्तिशाली हो, लेकिन मैं तैयार होकर आया हूं। उसने तलवार हवा में घुमाई। नीली रोशनी की लकीर हवा में फैल गई। अग्निर्क ने तुरंत अपने पंख फैलाए। वह पीछे हट गया, लेकिन तभी राजा द्रव्यान ने छलांग लगाई। तलवार सीधी अग्निर्क के सीने की तरफ आई। टन धातु के टकराने की आवाज गूंज उठी। अग्निर्क ने अपनी बांह से वार रोक लिया था। उसकी त्वचा पर ड्रैगन स्केल्स उभर आए थे, लेकिन फिर भी तलवार ने उसकी त्वचा को थोड़ा काट दिया। खून की एक बूंद जमीन पर गिरी, और उसी पल अग्निर्क के अंदर कुछ और जाग गया। उसकी सांस भारी हो गई। उसकी आंखों की चमक और तेज हो गई। तुमने मेरा खून बहाया, उसने धीमी आवाज में कहा। राजा द्रव्यान हंसा, और अभी बहुत बहाऊंगा। लेकिन अग्निर्क अब पहले जैसा नहीं था। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया, और फिर उसने अपनी मुट्ठी बंद की।
उसके आसपास की आग अचानक भड़क उठी। जमीन फटने लगी, बर्फ पिघलकर भाप बन गई। राजा द्रव्यान के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। ये क्या हो रहा है? अग्निर्त ने अपनी आंखें बंद की और उसके दिमाग में वही आवाज फिर गूंजी, विराग्नि की आवाज। तुम्हें अपनी शक्ति को नियंत्रित करना सीखना होगा, वरना वह तुम्हें ही जला देगी। अग्निर्त ने गहरी सांस ली। उसने अपनी आग को शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी राजा द्रव्यान ने मौका देखकर फिर हमला किया। तलवार बिजली की तरह आई। इस बार अग्निर्त ने पीछे नहीं हटना चुना। उसने सीधे हाथ बढ़ाया और तलवार को पकड़ लिया। ब्लेड उसकी हथेली को काट रहा था, लेकिन अग्निर्त ने उसे कसकर पकड़ रखा था। राजा द्रव्यान की आंखें फैल गईं। ये कैसे? अग्निर्त ने धीरे से कहा, क्योंकि मैं सिर्फ इंसान नहीं हूं। अगले ही पल उसकी हथेली से आग की लपट निकली। तलवार लाल होकर चमकने लगी। राजा द्रव्यान ने उसे छोड़ दिया। अग्निर्त ने तलवार को हवा में उछाल दिया और फिर उसने अपने पंख फैलाए। एक पल के लिए पूरा पहाड़ शांत हो गया। फिर धड़ाम, आग का विस्फोट हुआ। राजा द्रव्यान हवा में उछलकर दूर जा गिरा। उसका कवच टूट चुका था। वह खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। अग्निर्त धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ जमीन जल रही थी। राजा द्रव्यान ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में अब डर साफ दिखाई दे रहा था। रुको, रुको, वह हौंफते हुए बोला। अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम बहुत बड़ी गलती करोगे। अग्निर्त रुक गया। क्यों? राजा द्रव्यान हंसा। उसके होठों से खून बह रहा था। क्योंकि मैं असली दुश्मन नहीं हूं। असली दुश्मन तो अभी जागा भी नहीं है। अग्निर्त की भौहें सिकुड़ गईं। क्या मतलब? राजा द्रव्यान ने धीरे धीरे कहा। दक्षिण के काले महल में डार्क ड्रैगन सो रहा है, और जैसे ही उसे पता चला कि ड्रैगन का उत्तराधिकारी जन्म ले चुका है, वह तुम्हें मारने आएगा। अग्निर्त चुप हो गया। ऋषि वज्रकेतु पास आ गए। उन्होंने राजा की बात सुनी। उनका चेहरा गंभीर हो गया। उसका नाम है कालराक्ष, ड्रैगनों का सबसे क्रूर राजा। राजा द्रव्यान हंसा। अब समझे, तुम्हारा असली युद्ध अभी शुरू भी नहीं हुआ। अग्निर्त ने कुछ पल सोचा, फिर उसने हाथ उठाया। आग की एक छोटी लपट राजा द्रव्यान के चारों तरफ घूमने लगी। राजा डर गया। तुम क्या कर रहे हो? अग्निर्त बोला, मैं तुम्हें मार नहीं रहा, लेकिन तुम आज से कैदी हो। उसने आग को और कस दिया। आग की जंजीरें बन गईं। राजा द्रव्यान बंध गया। ऋषि वज्रकेतु ने संतोष की सांस ली, लेकिन उसी समय दूर आसमान में कुछ हिला। एक विशाल छाया चांद के सामने से गुजरी। पूरे पहाड़ पर अंधेरा छा गया। अग्निर्त ने ऊपर देखा। उसका दिल अचानक तेज धड़कने लगा, क्योंकि वह छाया किसी पक्षी की नहीं थी, वह एक ड्रैगन की थी। लेकिन वह अग्निर्त से कई गुना बड़ा था। उसकी आंखें काली थीं और उसकी सांस से धुआं निकल रहा था। ऋषि वज्रकेतु की आवाज कांप गई। यह इतना जल्दी नहीं होना चाहिए था। अग्निर्त ने पूछा। क्या? ऋषि ने आसमान की तरफ देखा। कालराक्ष, ड्रैगन ने एक भयानक गर्जना की। उसकी आवाज से बादल कांप उठे। फिर वह सीधे पहाड़ की तरफ उतरने लगा। अग्निर्त ने अपने पंख फैलाए। उसके अंदर आग फिर से भड़क उठी। अब यह सिर्फ युद्ध नहीं था, ये ड्रैगनों के उत्तराधिकारी की परीक्षा थी। लेकिन अग्निर्त को अभी एक बात नहीं पता थी। कालराक्ष सिर्फ उसे मारने नहीं आया था, वह उसे अपने साथ ले जाने आया था, क्योंकि प्राचीन भविष्यवाणी का एक हिस्सा अभी बाकी था, और वह हिस्सा दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला था। आसमान अचानक भारी हो गया था। चांद बादलों के पीछे छिप गया और पूरी घाटी में ऐसा अंधेरा फैल गया जैसे रात भी डरकर पीछे हट गई हो। अग्निर्त पहाड़ की चोटी पर खड़ा था और उसकी लाल आंखें आसमान में उड़ती उस विशाल छाया को घूर रही थी। वह छाया धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी। हवा का दबाव इतना बढ़ गया कि आसपास के पेड़ झुकने लगे। ऋषि वज्रकेतु ने अपनी छड़ी कसकर पकड़ ली। उनके चेहरे पर चिंता की गहरी रेखाएं उभर आई थीं। ये बहुत जल्दी हो गया, उन्होंने बुदबुदाया। अग्निर्त ने पूछा, क्या यही कालराक्ष है? जवाब देने से पहले ही आसमान में एक भयानक गर्जना गूंज उठी। वह आवाज इतनी भारी थी कि पहाड़ों की बर्फ तक कांप उठी। अगले ही पल बादल फट गए और एक विशाल ड्रैगन चांद की रोशनी में दिखाई दिया। उसका शरीर काले पत्थर जैसा कठोर था। उसके पंख इतने बड़े थे कि जब वह एक बार फड़फड़ाता तो नीचे की हवा तूफान बन जाती। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, जैसे उनमें कोई रोशनी कभी रही ही न हो। वह धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। हर पल उसकी परछाई पहाड़ पर फैलती जा रही थी। राजा द्रव्यान, जो आग की जंजीरों में बंधा पड़ा था, डर के मारे कांप उठा। उसने फुसफुसाकर कहा, वह आ गया,
डार्क ड्रैगन, कालराक्ष, एग्निर्थ की मुठियां कस गईं। उसके सीने में ड्रैगन हॉर्ट तेज धड़कने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि उसके अंदर की आग अचानक बेचैन हो गई है, जैसे किसी पुराने दुश्मन की उपस्थिति से वह जाग उठी हो। कालराक्ष धीरे धीरे पहाड़ की चोटी के ऊपर मंडराने लगा। उसकी आंखें सीधे एग्निर्थ पर टिक गईं। कुछ सेकंड के लिए पूरा वातावरण बिल्कुल शांत हो गया। फिर कालराक्ष की भारी आवाज गूंजी, तो आखिरकार विराग्नि का उत्तराधिकारी सामने आ ही गया। एग्निर्थ चौंक गया। तुम मुझे जानते हो? कालराक्ष हंसा। उसकी हंसी बिजली की गड़गड़ाहट जैसी थी। मैं तुम्हें जन्म से पहले से जानता हूं, क्योंकि तुम्हारे जन्म का इंतजार मैं 1000 साल से कर रहा हूं। ये सुनकर ऋषि वज्रकेतु का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने धीरे से कहा, यह अच्छा संकेत नहीं है। एग्निर्थ ने अपने पंख फैलाए और हवा में उड़ गया। अब वह सीधे कालराक्ष के सामने था। दोनों ड्रैगनों की आंखें एक दूसरे में जमी हुई थीं। कालराक्ष ने कहा, तुम सोच रहे होगे कि मैं तुम्हें मारने आया हूं। एग्निर्थ चुप रहा। लेकिन सच्चाई उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। अचानक कालराक्ष ने अपना विशाल सिर थोड़ा झुका लिया। मैं तुम्हें लेने आया हूं। एग्निर्थ की भौहें सिकुड़ गईं। मुझे लेने? हाँ, क्योंकि तुम इस दुनिया के नहीं हो। ये सुनकर एग्निर्थ का दिल जोर से धड़क उठा। तुम्हारा असली स्थान ड्रैगन साम्राज्य में है, इंसानों के बीच नहीं। नीचे खड़े ऋषि वज्रकेतु चिल्लाए, उसकी बात मत सुनना। कालराक्ष ने उनकी तरफ देखा और एक हल्की सांस छोड़ी। बस एक सांस, लेकिन उस सांस से निकलने वाला काला धुआं पत्थरों को सड़ा देने लगा। ऋषि तुरंत पीछे हट गए। फिर कालराक्ष ने फिर से एग्निर्थ की तरफ देखा। तुम्हारे अंदर विराग्नि की शक्ति है, और वही शक्ति इस दुनिया को नष्ट भी कर सकती है। एग्निर्थ ने गुस्से से कहा, मैं किसी को नष्ट नहीं करना चाहता। कालराक्ष मुस्कुराया, तुम्हारी इच्छा मायने नहीं रखती। अगले ही पल कालराक्ष अचानक तेजी से नीचे झपटा। उसकी गति इतनी तेज थी कि हवा में आग की लकीर बन गई। एग्निर्थ ने तुरंत अपने पंख फैलाकर ऊपर उड़ान भरी। दोनों ड्रैगन आकाश में टकराए। धड़ाम! उनकी टक्कर से बादल फट गए। बिजली चमक उठी। एग्निर्थ ने अपने मुंह से आग की विशाल लपट छोड़ी। लाल आग सीधे कालराक्ष की तरफ गई, लेकिन कालराक्ष ने अपने पंख फैलाए और उस आग को ऐसे चीर दिया जैसे वह सिर्फ धुआं हो। फिर उसने अपना विशाल पंजा घुमाया। एग्निर्थ को झटका लगा और वह कई 100 मीटर दूर जा गिरा। वह हवा में संतुलन बनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन आखिरकार पहाड़ की ढलान से टकरा गया। पत्थर टूटकर बिखर गए। ऋषि वज्रकेतु ने चिंता से ऊपर देखा। एग्निर्थ धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसके होंठ से खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखें और ज्यादा लाल हो गई थीं। उसने अपने पंख फैलाए और फिर से उड़ान भरी। इस बार उसने बिना रुके सीधा हमला किया। उसकी मुट्ठी आग से भर गई। उसने कालराक्ष के चेहरे पर जोरदार वार किया। धमाका हुआ। कालराक्ष का सिर थोड़ा झटका खाकर पीछे गया, लेकिन अगले ही पल उसने जोर से हंस दिया। अच्छा वार था। फिर उसकी आंखें चमक उठी। लेकिन अब मेरी बारी है। उसने अपना मुंह खोला, लेकिन इस बार आग नहीं निकली, काला धुआं निकला। वह धुआं इतना गाढ़ा था कि आसमान पूरी तरह ढक गया। एग्निर्थ अचानक कुछ नहीं देख पा रहा था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। तभी पीछे से एक विशाल पंजा आया। एग्निर्थ को जोरदार झटका लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। कालराक्ष उसके ऊपर उतर आया। उसकी आंखें एग्निर्थ के बहुत पास थीं। तुम्हारी शक्ति अभी अधूरी है, उसने कहा, और इसी वजह से तुम मेरे सामने कमजोर हो। एग्निर्थ ने दांत भींचे। मैं हार नहीं मानूंगा। कालराक्ष ने सिर झुका लिया। मुझे पता है, क्योंकि तुम विराग्नि के बेटे हो। फिर उसने अचानक अपना पंजा एग्निर्थ के सीने पर रखा। ड्रैगन हॉर्ट चमकने लगा। एग्निर्थ ने दर्द से चीख मारी। उसी पल उसके दिमाग में एक दृश्य चमका। उसने देखा, एक विशाल सुनहरा ड्रैगन आसमान में उड़ रहा है। वही विराग्नि था, और उसके सामने कालराक्ष खड़ा था। दोनों के बीच भयानक युद्ध चल रहा था। आग और अंधकार टकरा रहे थे। फिर अचानक विराग्नि ने अपनी सारी शक्ति एक चमकते अंडे में बंद कर दी। वही अंडा जिससे एग्निर्थ का जन्म हुआ था। दृश्य खत्म हो गया। एग्निर्थ की आंखें फिर खुली। कालराक्ष उसे ध्यान से देख रहा था। अब तुम समझ गए, उसने कहा। तुम सिर्फ विराग्नि के उत्तराधिकारी नहीं हो, तुम उसके अधूरे युद्ध का हिस्सा हो। अचानक दूर आसमान में बिजली चमकी, और उसी पल जमीन कांप उठी। पहाड़ों के अंदर से एक गहरी आवाज आई, जैसे कोई और प्राचीन शक्ति जाग रही हो। कालराक्ष की आंखें अचानक गंभीर हो गईं। उसने धीरे से कहा, लगता है तीसरा भी जाग गया। एग्निर्थ ने पूछा, तीसरा? कालराक्ष ने आसमान की तरफ देखा। ड्रैगनों की त्रिमूर्ति, आग, अंधकार और विनाश।
फिर उसने अग्निर्थ की आंखों में देखा, और अगर वह जाग गया तो ये दुनिया शायद बच नहीं पाएगी। आसमान में बिजली लगातार चमक रही थी और पहाड़ों के अंदर से आती गहरी गर्जना हर पल तेज होती जा रही थी। अग्निर्थ अभी भी जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। उसके सीने में ड्रैगन हॉट तेज धड़क रहा था और हर धड़कन के साथ उसके शरीर से गर्मी की लहरें निकल रही थी। उसके सामने कालराक्ष खड़ा था, विशाल, अंधकार से भरा हुआ और पूरी तरह शांत। लेकिन उसकी आंखों में अब पहले जैसी क्रूर मुस्कान नहीं थी, उनमें सावधानी थी। अग्निर्थ ने धीरे धीरे उठने की कोशिश की। तुमने कहा, तीसरा ड्रैगन जाग गया। कालराक्ष ने आसमान की तरफ देखा। बादलों के पीछे कहीं दूर लाल चमक फैल रही थी। हाँ, उसकी भारी आवाज गूंजी, वह जिसे 1000 साल पहले कैद किया गया था। नीचे खड़े ऋषि वज्रकेतु ये सुनकर सन्न रह गए। उनके हाथ से छड़ी लगभग गिर गई। नहीं, ये नहीं हो सकता, उन्होंने कांपती आवाज में कहा। अग्निर्थ ने उनकी तरफ देखा। आप जानते हैं उसके बारे में? ऋषि ने सिर झुका लिया। कुछ पल तक वह चुप रहे, फिर धीरे बोले, उसका नाम है महाविनाशक ड्रैगन द्राहक। अग्निर्थ के शरीर में सिहरन दौड़ गई। कालराक्ष ने कहा, द्राहक कोई साधारण ड्रैगन नहीं है, वह विनाश का अवतार है। अचानक पहाड़ के अंदर से जोरदार धमाका हुआ। पूरी घाटी हिल गई, जमीन में दरारें पड़ने लगीं। बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े टूटकर नीचे गिरने लगे। राजा द्रव्यान, जो अभी भी आग की जंजीरों में बंधा था, डर के मारे चिल्ला उठा। ये क्या हो रहा है? ऋषि वज्रकेतु ने दूर पर्वत की चोटी की तरफ इशारा किया। वहां बर्फ के बीच एक विशाल दरार खुलती जा रही थी। उस दरार के अंदर से लाल और काली रोशनी मिलकर बाहर निकल रही थी। वही जगह है, ऋषि ने कहा, जहां द्राहक को 1000 साल पहले बंद किया गया था। अग्निर्थ ने पूछा, किसने उसे बंद किया था? ऋषि ने कालराक्ष की तरफ देखा। कालराक्ष कुछ सेकंड चुप रहा, फिर उसने भारी आवाज में कहा, विराग्नि और मैंने। अग्निर्थ चौंक गया। तुम दोनों ने मिलकर? कालराक्ष ने सिर हिलाया। उस समय हम दुश्मन नहीं थे, हम तीनों भाई थे। ये सुनकर अग्निर्थ की सांस रुक गई। कालराक्ष आगे बोला, हम तीनों इस दुनिया के पहले ड्रैगन थे। विराग्नि आग का स्वामी, मैं अंधकार का, और द्राहक विनाश का। आसमान में फिर बिजली चमकी। पहाड़ की दरार और चौड़ी हो गई। अंदर से अब भारी सांसों की आवाज आने लगी थी। कालराक्ष ने कहा, लेकिन द्राहक की शक्ति बेकाबू थी, वह हर चीज को नष्ट करना चाहता था। ऋषि वज्रकेतु ने बात पूरी की, इसलिए विराग्नि और कालराक्ष ने मिलकर उसे कैद कर दिया। अग्निर्थ ने धीरे से पूछा, फिर तुम दोनों दुश्मन क्यों बन गए? कालराक्ष की आंखों में अंधेरा गहरा हो गया, क्योंकि विराग्नि ने इंसानों को चुन लिया। हवा अचानक और गर्म हो गई। कालराक्ष बोला, उसने अपनी शक्ति इंसानों को दे दी, और उसी शक्ति से तुम्हारा जन्म हुआ। अग्निर्थ कुछ पल चुप रहा। उसके अंदर सवालों का तूफान उठ रहा था। लेकिन तभी पहाड़ के अंदर से एक और विस्फोट हुआ। इस बार पूरी चोटी टूटकर गिरने लगी। बर्फ और पत्थर हवा में उड़ने लगे। और फिर दरार के अंदर से दो विशाल लाल आंखें खुली। उन आंखों में पागलपन था, विनाश की भूख थी। एक भयानक गर्जना गूंजी। वह आवाज इतनी भयानक थी कि दूर के जंगलों में पक्षी उड़कर भागने लगे। अग्निर्थ ने पहली बार द्राहक को देखा। उसका शरीर काले और लाल पत्थरों से बना हुआ लग रहा था। उसके पंख टूटे हुए पहाड़ों जैसे थे। उसकी सांस से आग नहीं बल्कि लावा निकल रहा था। वह धीरे धीरे कैद से बाहर निकल रहा था। कालराक्ष की आंखें सिकुड़ गईं। बहुत जल्दी जाग गया। अग्निर्थ ने अपने पंख फैलाए। उसके अंदर की आग फिर से जल उठी। अगर वह इस दुनिया को नष्ट करना चाहता है तो मैं उसे रोकूंगा। कालराक्ष ने उसे घूरा। तुम अकेले उसे नहीं रोक सकते, अग्निर्थ ने जवाब दिया। तो फिर? कालराक्ष ने कहा, तो हमें साथ लड़ना होगा। ये सुनकर ऋषि वज्रकेतु हैरान रह गए। अंधकार और आग एक साथ। कालराक्ष ने कहा, अगर द्राहक पूरी तरह जाग गया तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। उसी पल द्राहक ने पूरी तरह कैद से बाहर कदम रखा। जमीन कांप उठी। उसके विशाल शरीर से लावा टपक रहा था। उसने चारों तरफ देखा, फिर उसकी नजर सीधे अग्निर्थ पर आकर रुक गई। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई। तो ये है विराग्नि का बच्चा, उसकी आवाज गहरी और टूटती हुई थी। अग्निर्थ हवा में उठ गया। मैं अग्निर्थ हूं, और मैं तुम्हें इस दुनिया को नष्ट नहीं करने दूंगा। द्राहक हंसा। उसकी हंसी से हवा कांप गई। तुम मुझे रोकोगे? उसने अपना विशाल पंजा उठाया और जमीन पर पटका। पहाड़ का आधा हिस्सा टूटकर गिर गया। मैं वह हूं जिसे देवता भी नहीं रोक पाए थे, अग्निर्थ ने जवाब दिया, लेकिन अब मैं यहां हूं। अगले ही पल उसने आग की विशाल लपट छोड़ी। लाल आग सीधे द्राहक की तरफ गई।
लेकिन द्राहक ने बस अपना पंख घुमाया, आग हवा में बिखर गई। फिर उसने मुंह खोला और उसके मुंह से लावा का तूफान निकला। अग्निर्त तुरंत ऊपर उड़ गया, लेकिन लावा की कुछ बूंदें उसके पंखों को छू गई। दर्द की लहर उसके शरीर में दौड़ गई। तभी कालराक्ष ने हमला किया। उसने अंधकार की एक विशाल लहर द्राहक की तरफ फेंकी। काला धुआं द्राहक के चारों तरफ फैल गया। कुछ पल के लिए वह दिखाई नहीं दिया। कालराक्ष चिल्लाया, अभी हमला करो। अग्निर्त ने तुरंत अपनी पूरी शक्ति इकट्ठी की। उसके सीने में ड्रैगन हॉर्ट चमकने लगा। उसकी आंखें पूरी तरह आग बन गईं। उसने गहरी सांस ली, फिर उसने अपने मुंह से अब तक की सबसे बड़ी आग छोड़ी। लाल और सुनहरी आग का विशाल तूफान अंधकार के अंदर घुस गया। धमाका हुआ, पूरा पहाड़ कांप उठा। कुछ सेकंड तक कुछ दिखाई नहीं दिया, फिर धुआं धीरे धीरे हटने लगा। अग्निर्त और कालराक्ष दोनों हवा में स्थिर हो गए, और फिर धुएं के अंदर से द्राहक बाहर आया। वह घायल था, लेकिन उसकी आंखों में पागलपन और बढ़ गया था। उसने धीरे से कहा, अच्छा, बहुत अच्छा। फिर उसकी आंखें चमक उठी। अब असली युद्ध शुरू होगा। आसमान अब पूरी तरह लाल और काले रंग में बदल चुका था। बादल ऐसे घूम रहे थे जैसे कोई विशाल भंवर बन गया हो। पहाड़ों की चोटियां टूट चुकी थीं और घाटी के अंदर से लावा बहने लगा था। अग्निर्त हवा में स्थिर खड़ा था। उसके पंख आधे खुले हुए थे और उसकी आंखें द्राहक पर जमी थीं। उसके सीने में ड्रैगन हॉर्ट इतनी तेज धड़क रहा था कि उसकी हर धड़कन से आग की हल्की लपटें बाहर निकल रही थीं। उसके सामने कालराक्ष हवा में मंडरा रहा था। उसके विशाल काले पंख अंधकार की लहरें पैदा कर रहे थे, और उनके सामने खड़ा था द्राहक, विनाश का ड्रैगन। उसका शरीर लावा और काले पत्थर से बना हुआ लगता था। उसकी सांस से निकलती गर्मी इतनी भयानक थी कि दूर खड़े बर्फीले पहाड़ भी पिघलने लगे थे। द्राहक धीरे धीरे मुस्कुराया। उसकी आंखों में पागलपन की चमक थी। उसने अपनी भारी आवाज में कहा, 1000 साल तक मैं इस पत्थर की जेल में बंद रहा, और अब आखिरकार मैं आजाद हूं। उसकी आवाज इतनी गहरी थी कि हवा तक कांप उठी। उसने अग्निर्त और कालराक्ष को देखा, और सबसे मजेदार बात यह है कि मेरे पुराने दुश्मन आज फिर मेरे सामने खड़े हैं। कालराक्ष ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें कभी कैद से बाहर नहीं आना चाहिए था। द्राहक हंसा। उसकी हंसी से लावा के छोटे विस्फोट होने लगे। लेकिन मैं आ गया हूं, और अब ये दुनिया मेरी होगी। अग्निर्त ने अपने पंख फैलाए और आगे बढ़ा। ये दुनिया किसी की गुलाम नहीं होगी। द्राहक ने उसकी तरफ देखा। तुम्हारे अंदर विराग्नि की आग है, लेकिन तुम अभी भी एक बच्चे हो। अग्निर्त ने जवाब दिया, शायद, लेकिन मैं तुम्हें रोकने के लिए काफी हूं। द्राहक की मुस्कान और चौड़ी हो गई। तो आओ, मुझे रोक कर दिखाओ। अगले ही पल द्राहक ने अपना विशाल पंख फड़फड़ाया। हवा में लावा के कण फैल गए और पूरा आसमान गर्मी से जलने लगा। अग्निर्त ने तुरंत अपने पंखों को फैलाया और ऊपर की तरफ उड़ान भरी। उसी समय कालराक्ष ने अपने मुंह से काले धुएं का विशाल तूफान छोड़ा। अंधकार की लहर द्राहक की तरफ दौड़ी। द्राहक ने बिना हिले अपना पंजा उठाया और जमीन पर पटका। धमाका हुआ, जमीन फट गई और लावा का फव्वारा आसमान तक उठ गया। अंधकार की लहर उससे टकराकर बिखर गई। अग्निर्त ने मौका देखकर हमला किया। उसने गहरी सांस ली और अपने मुंह से सुनहरी आग की एक विशाल धारा छोड़ी। आग सीधे द्राहक के चेहरे से टकराई। कुछ सेकंड के लिए पूरा आसमान आग से भर गया, लेकिन फिर उस आग के अंदर से द्राहक की हंसी गूंजी। उसने अपना सिर झटका और आग को ऐसे हटा दिया जैसे वह सिर्फ धुआं हो। ये वही आग है जो विराग्नि इस्तेमाल करता था, उसने कहा, लेकिन उसमें अभी भी वह ताकत नहीं है। अगले ही पल उसने अपनी पूंछ घुमाई। पूंछ का वार इतना तेज था कि हवा में एक झटका पैदा हुआ। अग्निर्त को सीधा वार लगा और वह दूर जाकर पहाड़ की ढलान से टकराया। पत्थर टूटकर नीचे गिरने लगे। ऋषि वज्रकेतु नीचे खड़े सब देख रहे थे। उनका दिल तेज धड़क रहा था। अग्निर्त, उन्होंने फुसफुसाकर कहा। उसी समय कालराक्ष ने फिर हमला किया। उसने अपने पंखों को जोर से फड़फड़ाया और अंधकार की सैकड़ों धाराएं द्राहक की तरफ भेज दी। काले धुएं की तलवारें हवा को चीरती हुई द्राहक के शरीर से टकराईं। कुछ स्केल्स टूट गए, लावा टपकने लगा, लेकिन द्राहक सिर्फ और ज्यादा हंसने लगा। अच्छा है, तुम दोनों अभी भी लड़ सकते हो। उसने अपना मुंह खोला और इस बार लावा नहीं बल्कि एक चमकती हुई लाल ऊर्जा बाहर निकली। वह ऊर्जा हवा में फैलते ही विस्फोट करने लगी। कालराक्ष को पीछे हटना पड़ा। अग्निर्त फिर से हवा में उठ चुका था। उसके पंख थोड़े जले हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में आग और तेज हो गई थी। उसने कालराक्ष की तरफ देखा। दोनों की आंखें मिली। बिना शब्दों के एक समझ बन गई।
अगले ही पल दोनों अलग अलग दिशाओं से द्राहक की तरफ झपटे। अग्निर्थ ऊपर से आया और उसने अपनी मुट्ठी आग से भर ली। कालराक्ष नीचे से आया और उसने अंधकार का भावर बना दिया। द्राहक ने दोनों को आते देखा। उसने अपने पंख फैलाए और गर्जना की। पूरी घाटी कांप उठी। फिर टक्कर हुई। अग्निर्थ का आग से भरा वार द्राहक के सिर से टकराया और उसी समय कालराक्ष का अंधकार उसके सीने से। धमाका इतना बड़ा था कि आसमान में बादल फट गए। कुछ सेकंड तक सिर्फ रोशनी और धुआं दिखाई देता रहा। जब धुआं हटा तो द्राहक थोड़ा पीछे हट चुका था। उसके शरीर पर दरारें पड़ गई थी और उनमें से लावा बह रहा था। लेकिन उसकी आंखों में अब एक अलग चमक थी। उसने धीरे से कहा, तो तुम दोनों सच में मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो? फिर उसने अपनी आंखें बंद की। अग्निर्थ को अचानक एक अजीब ऊर्जा महसूस हुई। जमीन के अंदर कुछ हिल रहा था। द्राहक ने अपनी आंखें खोली और गर्जना की। उसी पल जमीन के अंदर से दर्जनों लावा स्तंभ फूट पड़े। पूरा पहाड़ आग के जाल में बदल गया। कालराक्ष ने तुरंत ऊपर उड़ान भरी, लेकिन अग्निर्थ एक स्तंभ से टकरा गया। आग की लपटें उसके चारों तरफ फैल गईं। दर्द की लहर उसके शरीर में दौड़ गई। लेकिन उसी पल उसके सीने में ड्रैगन हॉट पहले से ज्यादा चमकने लगा। उसके दिमाग में फिर वही आवाज गूंजी, विराग्नि की आवाज, डरो मत, आग तुम्हारी दुश्मन नहीं है। अग्निर्थ ने आंखें बंद की। उसने उस आग को महसूस किया। फिर धीरे धीरे वह आग उसके चारों तरफ घूमने लगी, जैसे वह उसे जला नहीं रही बल्कि उसे ताकत दे रही हो। अग्निर्थ की आंखें फिर खुली। अब वे पूरी तरह सुनहरी थी। उसने अपने पंख फैलाए और आग के स्तंभ को चीरकर बाहर निकल आया। द्राहक ने ये देखकर पहली बार भौहें सिकोड़ ली। अग्निर्थ हवा में उठ गया। उसकी आवाज अब पहले से ज्यादा भारी थी। अब मेरी बारी है। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए। उसके आसपास की सारी आग उसकी तरफ आने लगी। घाटी में बहता लावा, हवा में जलती लपटें, सब उसकी तरफ खींचने लगी। कुछ सेकंड में उसके चारों तरफ आग का एक विशाल गोला बन गया। कालराक्ष ने आश्चर्य से कहा, ये विराग्नि की असली शक्ति है। अग्निर्थ ने द्राहक की तरफ देखा। यह युद्ध अब खत्म होगा। आसमान अब आग और अंधकार से भरे युद्ध क्षेत्र में बदल चुका था। घाटी के चारों तरफ पहाड़ टूट चुके थे और जमीन के अंदर से बहता हुआ लावा नदी की तरह फैल गया था। हवा इतनी गर्म हो चुकी थी कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। लेकिन इस भयानक दृश्य के बीच हवा में एक नई रोशनी चमक रही थी। वह रोशनी अग्निर्थ के चारों तरफ घूम रही थी। उसके चारों ओर आग का विशाल गोला बन चुका था। घाटी में फैली हर लपट, हर चिंगारी, हर जलता हुआ पत्थर उसकी तरफ खींच रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी आग उसकी आज्ञा मान रही हो। कालराक्ष कुछ दूरी पर हवा में मंडरा रहा था। उसकी काली आंखों में पहली बार आश्चर्य दिखाई दे रहा था। उसने धीरे से कहा, यह वही शक्ति है जिसे विराग्नि ने अंतिम युद्ध में इस्तेमाल किया था। अग्निर्थ के बाल हवा में उड़ रहे थे और उसके शरीर से सुनहरी लपटें निकल रही थीं। उसकी आंखें अब पूरी तरह सुनहरी हो चुकी थीं। उसके सीने में ड्रैगन हॉट तेज चमक रहा था। हर धड़कन के साथ आग की लहर पूरे आकाश में फैल रही थी। नीचे खड़े ऋषि वज्रकेतु ने यह दृश्य देखा तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने धीरे से कहा, विराग्नि, तुम्हारा उत्तराधिकारी आखिरकार जाग गया। दूसरी तरफ द्राहक खड़ा था। उसका विशाल शरीर अभी भी लावा से ढका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में अब गुस्से की आग जल रही थी। उसने अग्निर्थ को ध्यान से देखा, फिर धीरे धीरे मुस्कुराया। तो आखिरकार विराग्नि की असली शक्ति तुम्हारे अंदर जाग गई। उसकी आवाज पहले से ज्यादा भारी हो गई थी। लेकिन यह मत भूलो कि मैं विनाश का स्वामी हूं। अगले ही पल द्राहक ने अपनी विशाल पूंछ जमीन पर पटकी। जमीन फट गई और लावा के दर्जनों स्तंभ आसमान की तरफ उठ गए। पूरा युद्ध क्षेत्र आग के विस्फोटों से भर गया। लेकिन इस बार अग्निर्थ हिला भी नहीं। उसके चारों तरफ घूमता हुआ आग का गोला उन सभी लावा स्तंभों को अपने अंदर समेटने लगा। जैसे ही लावा उसके पास आया, वह उसकी शक्ति बन गया। द्राहक की आंखें सिकुड़ गईं। दिलचस्प, उसने बुदबुदाया। उसी पल अग्निर्थ ने अपनी दोनों हथेलियां आगे बढ़ाईं। उसके चारों तरफ घूमता हुआ आग का विशाल गोला अचानक सिमटने लगा। कुछ सेकंड में वह एक चमकते हुए सूरज की तरह छोटा लेकिन बेहद शक्तिशाली गोला बन गया। अग्निर्थ की आवाज गूंजी, यह विराग्नि की ज्वाला है। अगले ही पल उसने उस आग के गोले को द्राहक की तरफ फेंक दिया। गोला हवा को चीरता हुआ द्राहक की तरफ गया। उसकी गर्मी इतनी भयानक थी कि उसके आसपास की हवा भी जलने लगी। द्राहक ने तुरंत अपने पंख फैलाए और अपने मुंह से लावा का तूफान छोड़ा। लेकिन जैसे ही लावा उस आग के गोले से टकराया, वह पल भर में गायब हो गया। अग्निर्थ की ज्वाला सीधे द्राहक के सीने से टकराई।
धमाका हुआ। इतना बड़ा विस्फोट हुआ कि पूरा आसमान रोशनी से भर गया। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ गायब हो गया, आग, धुआं, हवा, सब। जब रोशनी धीरे धीरे कम हुई तो ड्राहक जमीन पर घुटनों के बल गिरा हुआ था। उसके शरीर की कई स्केल्स टूट चुकी थी। लावा जमीन पर टपक रहा था, लेकिन वह अभी भी जिंदा था। उसने धीरे धीरे सिर उठाया और अग्निर्त को देखा। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, अब उनमें पागलपन था। बहुत अच्छा, उसने भारी सांस लेते हुए कहा। अब मुझे सच में मजा आ रहा है। अग्निर्त ने अपने पंख फैलाए। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था। ये युद्ध खत्म होगा। ड्राहक धीरे धीरे खड़ा हो गया। उसका विशाल शरीर फिर सीधा हो गया। उसने आसमान की तरफ देखा और एक भयानक गर्जना की। उसकी गर्जना इतनी शक्तिशाली थी कि दूर दूर तक पहाड़ों की चोटियां टूटने लगी। उसी पल जमीन के अंदर से अजीब ऊर्जा उठने लगी। कालराक्ष की आंखें फैल गईं। नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकता, अग्निर्त ने पूछा। क्या? कालराक्ष ने कहा, वह अपनी असली शक्ति जगा रहा है। ड्राहक की आंखें अब लाल से काली हो चुकी थीं। उसके शरीर की दरारों से लावा नहीं बल्कि चमकती हुई ऊर्जा निकलने लगी। हवा भारी हो गई, जमीन कांपने लगी। ड्राहक ने धीरे से कहा, अगर मैं इस दुनिया को नष्ट नहीं कर सकता तो मैं इसे जला दूंगा। उसने अपने पंख फैलाए और आसमान की तरफ उड़ गया। उसके चारों तरफ लावा का विशाल भावर बनने लगा। कुछ ही सेकंड में वह भावर एक आग के तूफान में बदल गया। पूरा आकाश लाल हो गया। कालराक्ष ने चिल्लाकर कहा, वह ड्रैगन कैटाक्लिज्म बना रहा है। अग्निर्त ने पूछा, वह क्या है? कालराक्ष की आवाज भारी हो गई। एक ऐसा हमला जो पूरी दुनिया को जला सकता है। अग्निर्त ने ऊपर देखा। ड्राहक के चारों तरफ घूमता हुआ आग का तूफान हर पल बड़ा होता जा रहा था। अगर वह हमला गिरा तो शायद पूरी घाटी खत्म हो जाएगी। अग्निर्त ने अपनी मुठियां कस ली। उसके सीने में ड्रैगन हॉट पहले से ज्यादा चमकने लगा। उसी पल उसके दिमाग में फिर वही आवाज गूंजी, विराग्नि की आवाज। असली शक्ति सिर्फ आग में नहीं होती, वह उस दिल में होती है जो उसे नियंत्रित करता है। अग्निर्त ने आंखें बंद कर ली। उसने गहरी सांस ली। फिर धीरे धीरे उसने अपनी सारी आग को अपने अंदर समेटना शुरू किया। उसकी लपटें छोटी होने लगीं, लेकिन उनकी चमक 1000 गुना बढ़ गई। जब उसने आंखें खोली, उसकी आंखों में अब सिर्फ आग नहीं थी, उनमें विराग्नि की पूरी शक्ति जल रही थी। उसने कालराक्ष की तरफ देखा। अब हम उसे रोकेंगे। कालराक्ष ने धीरे से सिर हिलाया। फिर उसने अपने पंख फैलाए और अंधकार की विशाल लहर आसमान की तरफ भेज दी। अग्निर्त भी हवा में उठ गया। उसके चारों तरफ सुनहरी आग चमकने लगी। और फिर दोनों ड्रैगन एक साथ ड्राहक की तरफ उड़ पड़े। क्योंकि अब यह युद्ध सिर्फ 3 ड्रैगनों के बीच नहीं था, ये पूरी दुनिया की किस्मत का युद्ध था। आसमान अब किसी सामान्य युद्ध का मैदान नहीं रहा था, वह एक प्रलय का दृश्य बन चुका था। ऊपर लाल और काले बादल ऐसे घूम रहे थे जैसे पूरा आकाश किसी विशाल भंवर में फंस गया हो। बिजली लगातार चमक रही थी और हर चमक के साथ पहाड़ों की टूटी हुई चोटियां कुछ सेकंड के लिए रोशनी में दिखाई दे जाती थी। नीचे घाटी लावा से भर चुकी थी, जलते हुए पत्थरों की बारिश हो रही थी। और इस सब के बीच हवा में 3 विशाल शक्तियां आमने सामने थी, आग, अंधकार और विनाश। ड्राहक आसमान के सबसे ऊंचे हिस्से में उड़ रहा था। उसके चारों तरफ आग का एक विशाल तूफान घूम रहा था। वह तूफान हर सेकंड बड़ा होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा आसमान पिघलकर उसकी शक्ति में बदल रहा हो। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी और उसके मुंह से निकलती गर्म सांस से हवा तक कांप रही थी। उसने अपनी विशाल आवाज में कहा, अब बहुत हो गया, ये दुनिया अब खत्म होगी। नीचे से अग्निर्त और कालराक्ष एक साथ उसकी तरफ बढ़ रहे थे। अग्निर्त के चारों तरफ सुनहरी आग चमक रही थी और कालराक्ष के पंखों से काला धुआं निकलकर आकाश में फैल रहा था। दोनों की गति इतनी तेज थी कि हवा उनके पीछे आग और अंधकार की लंबी लकीरें छोड़ रही थी। ड्राहक ने उन्हें आते देखा और हंसा। उसकी हंसी से आग का तूफान और तेज घूमने लगा। तुम दोनों सच में सोचते हो कि तुम मुझे रोक सकते हो? उसने अपने पंख फैलाए और गर्जना की। उसी पल उसके चारों तरफ घूमता हुआ आग का तूफान अचानक नीचे की तरफ गिरने लगा। वह कोई साधारण हमला नहीं था, वह एक जलता हुआ प्रलय था। आग का वह तूफान नीचे गिरते हुए पूरा आकाश ढक रहा था। कालराक्ष ने तुरंत चिल्लाया, अभी अभी हमला करो। अग्निर्त ने अपनी पूरी शक्ति इकट्ठी कर ली। उसके सीने में ड्रैगन हॉट इतनी तेज चमक रहा था कि उसका शरीर लगभग रोशनी से बना हुआ लग रहा था। उसने गहरी सांस ली और अपने मुंह से सुनहरी आग की एक विशाल धारा छोड़ी। उसी समय कालराक्ष ने अपने मुंह से अंधकार का भांवर छोड़ा।
दोनों शक्तियां ऊपर उठती हुई द्राहक के प्रलय से टकराईं। फिर टक्कर हुई। आग, अंधकार और विनाश तीनों एक ही बिंदु पर भिड़ गए। धमाका हुआ, इतना बड़ा धमाका कि पूरा आसमान फटता हुआ लगने लगा। बिजली चारों तरफ फैल गई। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो, लेकिन फिर द्राहक की गर्जना गूंजी। वह अभी भी खड़ा था। उसका प्रलय थोड़ा कमजोर जरूर हुआ था लेकिन खत्म नहीं हुआ था। अग्निर्त ने दांत भींच लिए। यह काफी नहीं है, उसने कहा। कालराक्ष ने उसकी तरफ देखा। क्योंकि हम उसकी पूरी शक्ति से नहीं लड़ रहे, अग्निर्त ने पूछा, तो क्या करना होगा? कालराक्ष की आंखों में अंधकार गहरा हो गया। हमें अपनी शक्तियां एक करनी होंगी। अग्निर्त कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। आग और अंधकार दोनों हमेशा दुश्मन रहे थे, लेकिन अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है। कालराक्ष ने अपने पंख फैलाए। उसके शरीर से अंधकार की विशाल लहर निकलने लगी। उसी समय अग्निर्त ने अपनी सारी आग को अपने चारों तरफ इकट्ठा कर लिया। उसकी लपटें अब और ज्यादा चमकने लगी। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आए। जैसे ही उनकी शक्तियां एक दूसरे को छूने लगी, हवा कांप उठी। आग और अंधकार टकराए। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे वे एक दूसरे को खत्म कर देंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे वे मिल गए। उनके बीच एक नई ऊर्जा जन्म लेने लगी। एक ऐसी ऊर्जा जो पहले कभी इस दुनिया में नहीं देखी गई थी। सुनहरी आग और काला अंधकार मिलकर एक चमकती हुई बैंगनी रोशनी में बदल गए। ऋषि वज्रकेतु नीचे खड़े ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने धीरे से कहा, ये ड्रैगन यूनियन है। ऊपर अग्निर्त और कालराक्ष की संयुक्त शक्ति एक विशाल गोले में बदल चुकी थी। वह गोला धड़क रहा था। उसकी हर धड़कन से हवा कांप रही थी। अग्निर्त ने द्राहक की तरफ देखा। अब ये खत्म होगा। अगले ही पल उसने और कालराक्ष ने उस शक्ति को आगे धकेल दिया। बैंगनी रोशनी का वह विशाल गोला द्राहक की तरफ दौड़ा। द्राहक ने इसे आते देखा। पहली बार उसकी आंखों में चिंता की झलक दिखाई दी। उसने तुरंत अपने पंख फैलाए और अपने प्रलय को और तेज कर दिया। आग का तूफान और भी भयानक हो गया। फिर दोनों शक्तियां टकराईं। विस्फोट हुआ। इस बार का धमाका पहले से भी बड़ा था। पूरे आकाश में रोशनी फैल गई। बिजली की सैकड़ों धाराएं हर दिशा में टूट पड़ी। पहाड़ों की चोटियां गिरने लगी। घाटी का लावा उछलकर आसमान तक पहुंच गया। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं देख पा रहा था। फिर धीरे धीरे रोशनी कम होने लगी। धुआं छंटने लगा। अग्निर्त और कालराक्ष हवा में स्थिर खड़े थे। दोनों की सांसें भारी थीं। फिर उन्होंने सामने देखा। द्राहक अब भी खड़ा था, लेकिन उसका शरीर बुरी तरह घायल हो चुका था। उसकी कई स्केल्स टूट चुकी थी और उसके पंखों में दरारें पड़ गई थी। उसने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखों में अब भी वही पागलपन था। उसने हंसते हुए कहा, अच्छा, बहुत अच्छा। फिर उसकी आवाज भारी हो गई। लेकिन अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ। उसी पल उसके सीने के अंदर एक अजीब रोशनी चमकने लगी। अग्निर्त की आंखें फैल गईं। कालराक्ष ने तुरंत कहा, नहीं, वह ऐसा नहीं करेगा। अग्निर्त ने पूछा, क्या? कालराक्ष की आवाज भारी हो गई। वह खुद को विस्फोट करने वाला है। अग्निर्त के दिल की धड़कन रुक गई। क्या? कालराक्ष ने कहा, अगर वह ऐसा करता है तो पूरी घाटी ही नहीं, शायद आधी दुनिया खत्म हो जाएगी। द्राहक हंस रहा था। उसके शरीर से अब ऊर्जा की लपटें निकल रही थीं। अगर मैं जीत नहीं सकता, उसने कहा, तो मैं सब कुछ अपने साथ ले जाऊंगा। आसमान में फैली आग और अंधकार की चमक धीरे धीरे शांत होने लगी थी, लेकिन हवा अब भी भारी थी। पहाड़ों के टूटे हुए टुकड़े घाटी में गिरते जा रहे थे और लावा की नदियां जमीन को चीरती हुई बह रही थी। इस प्रलय के बीच द्राहक हवा में खड़ा था। उसका विशाल शरीर घायल था, उसके पंखों में दरारें थीं और उसके सीने से चमकती हुई ऊर्जा बाहर निकल रही थी। लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही भयानक पागलपन था। वह हंस रहा था। उसकी हंसी इतनी भारी थी कि दूर के बादल भी कांप उठे। अग्निर्त हवा में स्थिर खड़ा था। उसके पंख थक चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में आग अब भी जल रही थी। उसने द्राहक के सीने में चमकती ऊर्जा को देखा और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कालराक्ष उसकी बगल में था और उसकी काली आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने भारी आवाज में कहा, वह अपनी ड्रैगन कोर को विस्फोट करने वाला है। अग्निर्त ने पूछा, अगर ऐसा हुआ तो? कालराक्ष ने धीमे लेकिन स्पष्ट शब्दों में कहा, तो इस घाटी का हर पहाड़, हर जंगल, हर शहर राख बन जाएगा और शायद यह आग कई देशों तक फैल जाएगी। अग्निर्त कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। उसने नीचे घाटी की तरफ देखा। वहां दूर छोटे छोटे गांव थे, जंगल थे, इंसानों की दुनिया थी। अगर द्राहक का विस्फोट हुआ तो सब खत्म हो जाएगा।
द्राहक ने उनकी तरफ देखा और फिर जोर से हंसा। तुम दोनों के चेहरे देखने लायक हैं, उसकी आवाज गूंजी। अब समझ आएगा कि विनाश का असली मतलब क्या होता है। उसके सीने में चमकती ऊर्जा और तेज हो गई। अब उसका पूरा शरीर लाल और काली रोशनी से चमक रहा था। हवा में एक अजीब कंपन फैलने लगा। जमीन के अंदर से गूंजती हुई आवाजें आने लगीं। अग्निर्त ने दांत भींच लिए। हमें उसे रोकना होगा। कालराक्ष ने सिर हिलाया। अगर हम उसके पास गए तो वह अभी विस्फोट कर देगा। कुछ सेकंड के लिए दोनों चुप रहे। फिर अग्निर्त ने धीरे से कहा, तो हमें उसकी ऊर्जा को खत्म करना होगा। कालराक्ष ने उसकी तरफ देखा। कैसे? अग्निर्त की आंखों में चमक आई, उसी तरह जैसे विराग्नि ने अपनी शक्ति अंडे में बंद की थी। कालराक्ष की आंखें फैल गईं। तुम अपनी ड्रैगन कोर का इस्तेमाल करने की बात कर रहे हो? अग्निर्त ने सिर हिलाया। अगर मैं अपनी सारी शक्ति उसकी ऊर्जा के अंदर भेज दूं, तो उसका विस्फोट रुक सकता है। कालराक्ष कुछ पल तक चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, लेकिन अगर तुमने ऐसा किया तो शायद तुम खुद बच नहीं पाओगे। अग्निर्त ने नीचे घाटी की तरफ देखा। दूर जंगलों के बीच धुआं उठ रहा था, लेकिन अब भी कई जगहें सुरक्षित थी। उसने धीरे से कहा, अगर मैं कुछ नहीं करता तो कोई भी नहीं बचेगा। कालराक्ष ने उसकी आंखों में देखा। पहली बार उसके चेहरे पर सम्मान दिखाई दिया। उसने धीरे से कहा, तुम सच में विराग्नि के बेटे हो। ऊपर द्राहक अब और ज्यादा चमकने लगा था। उसकी गर्जना पूरे आकाश में गूंज रही थी। बहुत देर हो चुकी है, उसने चिल्लाकर कहा, अब ये दुनिया जलेगी। उसी पल अग्निर्त ने अपने पंख फैलाए और तेजी से उसकी तरफ उड़ गया। कालराक्ष ने चिल्लाया, रुको, लेकिन अग्निर्त नहीं रुका। उसकी गति इतनी तेज थी कि हवा उसके पीछे आग की लंबी लकीर बना रही थी। द्राहक ने उसे आते देखा और हंसा। आओ, मेरे साथ मरने के लिए आओ। उसका शरीर अब लगभग विस्फोट के कगार पर था। अग्निर्त सीधे उसके सामने जाकर रुक गया। दोनों की आंखें मिली। द्राहक ने कहा, तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन मूर्ख भी। अग्निर्त ने शांत आवाज में कहा, शायद। फिर उसने अपनी दोनों हथेलियां द्राहक के सीने पर रख दी। उसी पल उसके सीने में ड्रैगन हॉट तेज चमकने लगा। सुनहरी आग की लपटें उसके शरीर से निकलने लगी। वह आग सीधे द्राहक के सीने में समाने लगी। द्राहक की आंखें फैल गईं। तुम क्या कर रहे हो? अग्निर्त ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी आग को अपने अंदर ले रहा हूं। जैसे जैसे उसकी शक्ति द्राहक के अंदर जा रही थी, द्राहक के शरीर की चमक धीमी होने लगी। लेकिन उसी समय अग्निर्त का शरीर भी जलने लगा। उसकी त्वचा पर दरारें पड़ने लगी। उसकी सांस भारी हो गई। नीचे खड़े ऋषि वज्रकेतु ने ये देखा तो उनकी आंखों से आंसू निकल आए। अग्निर्त, उन्होंने फुसफुसाया। ऊपर कालराक्ष भी स्थिर खड़ा था। वह जानता था कि अग्निर्त क्या कर रहा है। अग्निर्त की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी, लेकिन उसने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। उसने अपनी सारी शक्ति द्राहक की ऊर्जा में डाल दी। कुछ सेकंड बाद अचानक एक चमकदार रोशनी फैली। द्राहक के शरीर की चमक पूरी तरह गायब हो गई। उसकी आंखों में पागलपन खत्म हो गया। वह धीरे धीरे नीचे गिरने लगा। अग्निर्त भी उसके साथ नीचे गिरने लगा। दोनों विशाल ड्रैगन घाटी की तरफ गिर रहे थे, लेकिन जमीन से टकराने से पहले कालराक्ष तेजी से नीचे आया और उसने अपने पंख फैलाकर अग्निर्त को पकड़ लिया। द्राहक का शरीर नीचे लावा में गिरा और धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगा। उसका विनाशकारी अस्तित्व आखिरकार खत्म हो चुका था। कालराक्ष ने अग्निर्त को जमीन पर उतारा। अग्निर्त की सांस बहुत हल्की हो चुकी थी। उसकी आंखें आधी बंद थीं। ऋषि वज्रकेतु दौड़ते हुए उसके पास आए। उन्होंने उसके माथे पर हाथ रखा। तुमने दुनिया को बचा लिया। अग्निर्त ने धीरे से आंखें खोली। उसकी आवाज बहुत कमजोर थी। क्या वह खत्म हो गया? कालराक्ष ने सिर हिलाया। हाँ, विनाश का ड्रैगन खत्म हो चुका है। अग्निर्त हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसी पल उसके सीने की रोशनी धीरे धीरे बुझने लगी। ड्रैगन हॉट की चमक कमजोर हो रही थी। ऋषि वज्रकेतु की आंखों में डर आ गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। कालराक्ष ने भी महसूस किया कि अग्निर्त की शक्ति खत्म हो रही थी। अग्निर्त ने आसमान की तरफ देखा। बादल धीरे धीरे साफ हो रहे थे। सुबह की हल्की रोशनी पहाड़ों पर फैलने लगी थी। उसने धीरे से कहा, कम से कम सूरज फिर से उगेगा, और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। घाटी में पहली बार कई घंटों बाद शांति उतरने लगी थी। आसमान में फैले काले बादल धीरे धीरे हट रहे थे और सूरज की हल्की सुनहरी रोशनी टूटे हुए पहाड़ों और बहते हुए लावा पर पड़ रही थी। आग की लपटें अब भी कई जगह जल रही थी, लेकिन वह प्रलय जैसा दृश्य खत्म हो चुका था जिसने पूरी दुनिया को खत्म करने की धमकी दी थी। द्राहक का विशाल शरीर अब लावा में आधा डूब चुका था और धीरे धीरे पत्थर में बदल रहा था।
वह विनाश का ड्रैगन जो 1000 साल तक दुनिया के लिए खतरा बना रहा था अब सिर्फ एक जमे हुए पहाड़ जैसा दिखने लगा था। लेकिन इस शांति के बीच जमीन पर एक और दृश्य था जिसने ऋषि वज्रकेतु का दिल तोड़ दिया था। एग्निर्थ जमीन पर पड़ा था। उसके पंख आधे खुले थे और उसकी सांस बहुत हल्की हो चुकी थी। उसके सीने में चमकता हुआ ड्रैगन हॉट अब बहुत कमजोर रोशनी दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आखिरी चिंगारी भी बुझने वाली हो। ऋषि वज्रकेतु उसके पास घुटनों के बल बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने धीरे से उसके माथे को छुआ। नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकते, उनकी आवाज कांप रही थी। तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है। कालराक्ष कुछ दूरी पर खड़ा था। उसका विशाल काला शरीर अभी भी घायल था लेकिन वह शांत था। उसकी काली आंखें एग्निर्थ पर टिकी थी। उसके चेहरे पर पहली बार एक अजीब सी उदासी दिखाई दे रही थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और एग्निर्थ के पास आकर खड़ा हो गया। कुछ सेकंड तक वह चुपचाप उसे देखता रहा। फिर उसने भारी आवाज में कहा, उसने अपना ड्रैगन हॉट जला दिया। ऋषि ने उसकी तरफ देखा। क्या इसका मतलब? कालराक्ष ने सिर झुका लिया। उसने अपनी सारी शक्ति द्राहक के विनाश को रोकने में लगा दी। अब उसके अंदर कुछ भी नहीं बचा। ऋषि वज्रकेतु की सांस रुक गई। उन्होंने एग्निर्थ की छाती पर हाथ रखा। ड्रैगन हॉट की रोशनी और कमजोर हो गई थी। एग्निर्थ की पलकों में हल्की सी हरकत हुई। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। सूरज की हल्की रोशनी उसकी आंखों में पड़ी। उसने सामने झुके हुए ऋषि को देखा। आप ठीक है? उसकी आवाज बहुत धीमी थी। ऋषि के चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान आई। तुम्हें हमारी चिंता नहीं करनी चाहिए, उन्होंने कहा, तुमने दुनिया बचा ली। एग्निर्थ ने धीरे से सिर घुमाया और कालराक्ष की तरफ देखा। द्राहक, कालराक्ष ने जवाब दिया, वह खत्म हो चुका है। एग्निर्थ ने हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश की। अच्छा है। फिर उसकी आंखें थोड़ी बंद होने लगी। ऋषि घबरा गए। नहीं, जागते रहो, उन्होंने चिल्लाकर कहा। लेकिन एग्निर्थ की सांस और हल्की हो गई। उसी पल अचानक हवा में हल्की गर्मी फैलने लगी। कालराक्ष की आंखें सिकुड़ गईं। उसने आसमान की तरफ देखा। दूर कहीं बादलों के बीच सुनहरी रोशनी चमकने लगी थी। ऋषि ने भी ये देखा। यह अचानक एग्निर्थ के सीने में ड्रैगन हॉट फिर से हल्का सा चमका। एक बहुत छोटी लेकिन साफ रोशनी। फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार। कालराक्ष ने धीमे स्वर में कहा, यह संभव नहीं। उसी पल आसमान में चमकती हुई सुनहरी लकीर नीचे गिरने लगी। वह कोई बिजली नहीं थी। वह एक विशाल ऊर्जा की धारा थी। वह सीधी एग्निर्थ की तरफ आ रही थी। कुछ ही सेकंड में वह रोशनी घाटी के ऊपर पहुंच गई और फिर वह एग्निर्थ के शरीर में समा गई। अचानक उसके सीने का ड्रैगन हॉट तेज चमकने लगा, पहले से भी ज्यादा तेज। उसकी सांस अचानक गहरी हो गई। ऋषि वज्रकेतु हैरान रह गए। ये क्या हो रहा है? कालराक्ष ने आसमान की तरफ देखा। उसकी आवाज धीमी थी, विराग्नि। उसी पल एग्निर्थ के दिमाग में एक आवाज गूंजी, वही आवाज जो उसने पहले भी सुनी थी। विराग्नि की आवाज। तुमने वही किया जो एक सच्चा ड्रैगन करता है। एग्निर्थ के अंदर गर्मी फैलने लगी। उसका शरीर धीरे धीरे ठीक होने लगा। उसके पंखों की टूटी हुई स्केल्स फिर से जुड़ने लगी। उसकी सांस मजबूत होने लगी। विराग्नि की आवाज फिर गूंजी। एक ड्रैगन की असली शक्ति उसकी आग में नहीं, उसके दिल में होती है। एग्निर्थ की आंखें अचानक खुल गईं। उसके सीने का ड्रैगन हॉट अब पहले से भी ज्यादा तेज चमक रहा था। उसकी त्वचा पर सुनहरी रोशनी दौड़ने लगी। ऋषि खुशी से चिल्ला उठे, तुम वापस आ गए। एग्निर्थ धीरे धीरे उठकर बैठ गया। उसने अपने हाथों को देखा। उसकी नसों में अब आग नहीं बल्कि एक नई ऊर्जा बह रही थी। उसने कालराक्ष की तरफ देखा। क्या हुआ था? कालराक्ष कुछ सेकंड तक उसे घूरता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, तुम मरने वाले थे, लेकिन विराग्नि की आत्मा ने तुम्हें फिर से जगा दिया। एग्निर्थ ने आसमान की तरफ देखा। बादल पूरी तरह हट चुके थे। सूरज की रोशनी घाटी पर फैल गई थी। उसने गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ कि उसकी शक्ति अब पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुकी है। उसके पंखों के नीचे हवा खुद रास्ता बना रही थी। उसके सीने में ड्रैगन हॉट अब शांत लेकिन बेहद शक्तिशाली रोशनी दे रहा था। ऋषि वज्रकेतु ने मुस्कुराकर कहा, यह सिर्फ पुनर्जन्म नहीं है, ये एक नए ड्रैगन सम्राट का जन्म है। कालराक्ष ने भी सिर हिलाया। अब तुम सिर्फ विराग्नि के उत्तराधिकारी नहीं रहे, अब तुम इस दुनिया के पहले ड्रैगन किंग हो। एग्निर्थ कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर उसने धीरे से आसमान की तरफ देखा। हवा अब शांत थी। घाटी में जीवन धीरे धीरे वापस लौट रहा था। उसने कहा, अगर मैं सच में ड्रैगन किंग हूं, तो मेरी पहली जिम्मेदारी इस दुनिया को फिर से बनाना होगी।
लेकिन उसे यह नहीं पता था कि दूर बहुत दक्षिण में एक और प्राचीन शक्ति उसकी जागृति महसूस कर चुकी थी। एक ऐसी शक्ति जो हजारों साल से छिपी हुई थी, और उसने धीरे से अपनी आंखें खोल दी थी, क्योंकि दुनिया में एक नया ड्रैगन किंग जन्म ले चुका था। घाटी में सूरज की रोशनी अब पूरी तरह फैल चुकी थी। कुछ घंटे पहले तक जो जगह आग, लावा और विनाश से भरी हुई थी, वहां अब धीरे धीरे शांति लौट रही थी। टूटे हुए पहाड़ों के बीच से हल्की धुंध उठ रही थी और हवा में जलती हुई राख की गंध अब भी तैर रही थी। लेकिन उस प्रलय के बाद भी जीवन खत्म नहीं हुआ था। दूर जंगलों से पक्षियों की आवाजें फिर से सुनाई देने लगी थी। बहते हुए लावा की धाराएं अब ठंडी होकर काले पत्थर में बदलने लगी थी। घाटी के बीच खड़ा था अग्निर्त। उसके पंख धीरे धीरे हवा में हिल रहे थे और उसकी आंखों में एक नई चमक थी। वह अब पहले जैसा नहीं था। उसके शरीर के चारों तरफ हल्की सुनहरी ऊर्जा घूम रही थी। उसके सीने में ड्रैगन हॉट शांत लेकिन बेहद शक्तिशाली रोशनी दे रहा था। ऋषि वज्रकेतु पास खड़े उसे देख रहे थे। उनके चेहरे पर गर्व और आश्चर्य दोनों था। उन्होंने धीरे से कहा, जब मैंने पहली बार उस अंधे को देखा था, तब मुझे अंदाजा भी नहीं था कि एक दिन यह बच्चा दुनिया का सबसे शक्तिशाली ड्रैगन बन जाएगा। अग्निर्त ने हल्की मुस्कान के साथ उनकी तरफ देखा। मैं अभी भी वही हूं, उसने कहा, बस अब मुझे अपनी जिम्मेदारी समझ में आ गई है। कुछ दूरी पर कालराक्ष खड़ा था। उसका विशाल काला शरीर अभी भी युद्ध के निशानों से भरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में अब वह क्रूर अंधकार नहीं था जो पहले हुआ करता था। वह धीरे धीरे अग्निर्त के पास आया। कुछ पल तक उसने उसे चुपचाप देखा, फिर भारी आवाज में बोला, अब जब द्राह खत्म हो चुका है तो दुनिया बदल जाएगी। अग्निर्त ने पूछा, कैसे? कालराक्ष ने आसमान की तरफ देखा। हजारों साल तक ड्रैगनों की शक्ति 3 हिस्सों में बंटी हुई थी, आग, अंधकार और विनाश। लेकिन अब उसने अग्निर्त की तरफ देखा। अब वह शक्ति एक ही ड्रैगन के अंदर है। अग्निर्त ने कुछ सेकंड सोचा, फिर उसने धीरे से कहा, लेकिन मैं दुनिया पर राज करने नहीं आया हूं। कालराक्ष हल्का सा मुस्कुराया, यही वजह है कि तुम इस शक्ति के लायक हो। उसी समय दूर घाटी के किनारे से कुछ आवाजें आने लगीं। कुछ इंसान धीरे धीरे वहां आ रहे थे। वे पास के गांवों के लोग थे जो युद्ध की रोशनी देखकर यहां पहुंचे थे। जैसे ही उन्होंने अग्निर्त को देखा, वे रुक गए। उनके चेहरों पर डर और आश्चर्य दोनों थे। उनके सामने एक विशाल ड्रैगन खड़ा था जिसकी आंखों में आग की चमक थी। कुछ लोग घुटनों के बल बैठ गए। ड्रैगन किंग, उनमें से एक बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज में कहा। धीरे धीरे बाकी लोग भी झुक गए। अग्निर्त यह देखकर थोड़ा असहज हो गया। उसने अपने पंख समेट लिए और धीरे से जमीन पर उतर आया। उसकी आवाज शांत थी, डरो मत, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। गांव के लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर वही बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा। आपने हमें बचाया है, उसने कहा। हमने अपनी आंखों से आसमान में वह युद्ध देखा था। उसने झुककर कहा, आज से आप हमारे रक्षक हैं। अग्निर्त कुछ पल चुप रहा। फिर उसने कहा, मैं रक्षक जरूर बनूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये दुनिया डर से नहीं बल्कि विश्वास से चले। उसी समय अचानक हवा में एक अजीब कंपन महसूस हुआ। कालराक्ष की आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। उसने आसमान की तरफ देखा। दूर दक्षिण दिशा में काले बादल अचानक जमा होने लगे थे। अग्निर्त ने भी ये महसूस किया। उसके सीने का ड्रैगन हॉट हल्का सा धड़कने लगा, जैसे किसी अज्ञात शक्ति की उपस्थिति को पहचान रहा हो। ऋषि वज्रकेतु ने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ? कालराक्ष की आवाज भारी हो गई। कोई और जाग गया है? अग्निर्त ने पूछा, कौन? कालराक्ष कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर उसने कहा, ड्रैगन नहीं, उससे भी पुराना कुछ। उसी समय दूर दक्षिण के एक प्राचीन खंडहर में एक विशाल दरवाजा धीरे धीरे खुला। उस दरवाजे के अंदर अंधकार का एक समुद्र था। वहां एक प्राचीन आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें नीली आग की तरह चमक रही थीं। उसने धीरे से फुसफुसाया, तो आखिरकार ड्रैगन किंग जन्म ले चुका है। वह आकृति हजारों साल से सो रही थी। वह ड्रैगनों की नहीं, देवताओं की शक्ति थी। और उसने अपनी लंबी नींद के बाद पहली बार दुनिया को देखा। क्योंकि अब समय आ चुका था। ड्रैगन किंग का असली युद्ध अभी शुरू होने वाला था। घाटी में फैली शांति बहुत देर तक नहीं टिक पाई। सूरज ऊपर चढ़ चुका था, लेकिन हवा में एक अजीब बेचैनी फैलने लगी थी। कुछ समय पहले तक जो जगह विनाश के बाद की शांति में डूबी हुई थी, वहां अब एक अदृश्य दबाव महसूस हो रहा था। अग्निर्त पहाड़ की चोटी पर खड़ा दूर दक्षिण दिशा की तरफ देख रहा था। उसके सीने में ड्रैगन हॉट धीरे धीरे धड़क रहा था, लेकिन हर धड़कन के साथ एक अजीब कंपन उसकी नसों में दौड़ रहा था, जैसे उसकी शक्ति किसी अनजान खतरे को पहचान चुकी हो।
नीचे घाटी में गांव के लोग अब भी खड़े थे। वे धीरे धीरे अपने घरों की तरफ लौटने लगे थे, लेकिन उनके चेहरे पर अब भी उस युद्ध का डर साफ दिखाई दे रहा था जिसे उन्होंने आसमान में होते देखा था। ऋषि वज्रकेतु पास खड़े अग्निर्त को ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने धीरे से पूछा, तुम भी वही महसूस कर रहे हो? अग्निर्त ने बिना उनकी तरफ देखे कहा, हाँ, कोई जाग चुका है। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसके शब्दों में सावधानी साफ सुनाई दे रही थी। कालराक्ष कुछ दूरी पर खड़ा था। उसके विशाल काले पंख हल्के हल्के हवा में हिल रहे थे। उसने अपनी आंखें बंद की और कुछ सेकंड तक हवा को महसूस करता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, यह ड्रैगन की शक्ति नहीं है। अग्निर्त ने उसकी तरफ देखा। तो फिर क्या है? कालराक्ष की आंखों में अंधकार गहरा हो गया। यह उससे भी पुरानी शक्ति है। ऋषि वज्रकेतु की भौहें सिकुड़ गईं। तुम देवताओं की बात कर रहे हो? कालराक्ष ने सिर हिलाया। हाँ, वही जो हजारों साल पहले इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। अग्निर्त ने आसमान की तरफ देखा। अगर वे चले गए थे तो अब क्यों लौट रहे हैं? कालराक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया। उसी समय दूर दक्षिण दिशा में काले बादलों का एक विशाल चक्र बनने लगा। वह बादल सामान्य तूफान जैसा नहीं था। वह ऐसे घूम रहा था जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ रखा हो। घाटी में खड़े लोगों ने भी उसे देख लिया। वे डर के मारे एक दूसरे को देखने लगे। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया। अग्निर्त के पंख हल्के से फैल गए। उसने अपनी आंखें बंद की और उस ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश की। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे से कहा, यह शक्ति बहुत भारी है, जैसे पूरी दुनिया का भार उसमें हो। कालराक्ष ने कहा, क्योंकि ये किसी देवता की उपस्थिति है। उसी समय दूर दक्षिण के प्राचीन खंडहर में वह विशाल दरवाजा पूरी तरह खुल चुका था। उसके अंदर से नीली रोशनी बाहर फैलने लगी थी। उस रोशनी के बीच एक आकृति धीरे धीरे बाहर आई। वह इंसान जैसी दिखती थी, लेकिन उसका शरीर किसी साधारण प्राणी जैसा नहीं था। उसकी त्वचा पत्थर जैसी कठोर थी और उसकी आंखें नीली आग की तरह चमक रही थी। उसके कंधों के पीछे से हल्की रोशनी निकल रही थी। वह धीरे धीरे आसमान की तरफ देखने लगा। उसकी आवाज बहुत धीमी लेकिन गहरी थी। ड्रैगन किंग, उसने फुसफुसाया, आखिरकार तुम जाग गए। वह आकृति हजारों साल से सो रही थी। उसका नाम था अर्काएल। वह देवताओं का प्रहरी था। जब देवता इस दुनिया को छोड़कर गए थे तब उन्होंने उसे एक काम सौंपा था, ड्रैगनों की शक्ति पर नजर रखना। लेकिन अब जब तीनों प्राचीन ड्रैगनों की शक्ति एक ही प्राणी में आ गई थी, उसकी नींद अपने आप टूट गई थी। अर्काएल ने अपनी हथेली उठाई। उसकी हथेली से नीली रोशनी की एक पतली धारा आसमान की तरफ उठी। कुछ सेकंड में वह रोशनी बादलों के बीच गायब हो गई। घाटी में खड़े अग्निर्त ने अचानक सिर उठाया। वह आ रहा है। कालराक्ष की आंखें सिकुड़ गईं। कौन? अग्निर्त ने कहा, जो भी है वह हमारी तरफ बढ़ रहा है। हवा अचानक ठंडी हो गई। आसमान में काले बादल तेजी से फैलने लगे। बिजली की पतली लकीरें उनमें चमकने लगीं। गांव के लोग डर के मारे भागने लगे। ऋषि वज्रकेतु ने अपनी छड़ी कसकर पकड़ ली। यह युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ, उन्होंने धीरे से कहा। अग्निर्त ने अपने पंख फैलाए। उसकी आंखों में सुनहरी आग फिर से चमकने लगी। उसके सीने में ड्रैगन हॉट तेज धड़कने लगा। कुछ ही सेकंड बाद बादलों के बीच से एक नीली चमक दिखाई दी। वह तेजी से नीचे गिर रही थी। पहले वह एक चमकती हुई लकीर जैसी लगी, लेकिन जैसे जैसे वह पास आई उसका आकार साफ होने लगा। वह एक प्राणी था, लेकिन वह ड्रैगन नहीं था। वह इंसान जैसा था, लेकिन उसकी पीठ से रोशनी के पंख निकले हुए थे। उसकी आंखें नीली थी और उसके शरीर से एक अजीब भारी ऊर्जा निकल रही थी। वह धीरे धीरे घाटी के ऊपर हवा में रुक गया। अग्निर्त ने उसे ध्यान से देखा। तुम कौन हो? उस प्राणी ने शांत आवाज में कहा, मैं अर्काएल हूं, देवताओं का प्रहरी। घाटी में खड़े लोग डर के मारे जमीन पर झुक गए। कालराक्ष की आंखों में सावधानी चमक उठी। देवताओं का प्रहरी, उसने बुदबुदाया। अर्काएल की नजर अब अग्निर्त पर टिक गई। कुछ सेकंड तक वह उसे देखता रहा। फिर उसने कहा, तो यही है वह ड्रैगन जिसके अंदर तीनों प्राचीन शक्तियां हैं। अग्निर्त ने कहा, अगर तुम यहाँ युद्ध करने आए हो तो तुम्हें निराशा होगी। अर्काएल हल्का सा मुस्कुराया। मैं युद्ध करने नहीं आया, उसने कहा, मैं जांच करने आया हूँ। अग्निर्त ने भौहें सिकोड़ ली। किस बात की जांच? अर्काएल की आंखों में नीली चमक तेज हो गई। ये देखने की क्या तुम इस शक्ति के लायक हो या तुम्हें खत्म कर देना चाहिए। घाटी में अचानक सन्नाटा छा गया। हवा रुक गई। कालराक्ष ने धीरे से कहा, तो आखिरकार देवताओं का फैसला आने वाला है। अग्निर्त ने अपने पंख फैलाए और आसमान में उठ गया। उसकी आवाज गूंज उठी।
अगर तुम्हें मेरी परीक्षा लेनी है तो मैं तैयार हूँ। अर्कायल की आंखों में हल्की चमक आई। अच्छा, उसने कहा, तो देखते हैं ड्रैगन किंग कितना शक्तिशाली है। और उसी पल उसके शरीर से नीली ऊर्जा की एक विशाल लहर बाहर निकल आई। घाटी में हवा अचानक भारी हो गई थी। आसमान में फैले काले बादलों के बीच नीली बिजली चमकने लगी और हर चमक के साथ पूरी घाटी कुछ सेकंड के लिए नीली रोशनी से भर जाती। अग्निर्थ हवा में खड़ा था, उसके सुनहरे पंख हल्के हल्के हिल रहे थे और उसकी आंखें सामने खड़े देव प्रेरी अर्कायल पर टिकी थी। नीचे जमीन पर ऋषि वज्रकेतु और कालराक्ष दोनों शांत खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे पर गहरी चिंता थी, क्योंकि यह कोई साधारण युद्ध नहीं होने वाला था। ये देवताओं की शक्ति और ड्रैगन किंग की शक्ति के बीच टकराव था। अर्कायल हवा में बिल्कुल स्थिर खड़ा था। उसके शरीर से निकलती नीली ऊर्जा धीरे धीरे पूरे आसमान में फैल रही थी। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक ठंडी शांति थी, जैसे वह किसी परीक्षा का परिणाम पहले से जानता हो। उसने धीरे से कहा, ड्रैगन किंग, तुम्हारी शक्ति इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी है, लेकिन देवताओं के नियम स्पष्ट हैं। अगर कोई शक्ति संतुलन को तोड़ती है तो उसे मिटा दिया जाता है। अग्निर्थ ने जवाब दिया, और अगर वही शक्ति इस दुनिया की रक्षा करे तो। अर्कायल की आंखों में हल्की चमक आई। यही देखने मैं आया हूं। अगले ही पल उसने अपनी हथेली उठाई। उसकी हथेली से नीली रोशनी की एक पतली लकीर निकली और अचानक वह एक विशाल ऊर्जा की लहर में बदल गई। वह लहर बिजली की तरह अग्निर्थ की तरफ दौड़ी। अग्निर्थ ने तुरंत अपने पंख फैलाए और हवा में ऊपर उठ गया। उसके शरीर से सुनहरी आग की लपटें निकलने लगीं। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और आग की एक चमकती हुई ढाल बना दी। नीली ऊर्जा उस ढाल से टकराई। टक्कर होते ही आसमान में जोरदार धमाका हुआ। रोशनी की लहर चारों तरफ फैल गई। नीचे खड़े गांव के लोग डर के मारे जमीन पर गिर पड़े। कुछ सेकंड तक आसमान में सिर्फ आग और बिजली की चमक दिखाई देती रही। जब रोशनी थोड़ी कम हुई तो अग्निर्थ अब भी हवा में खड़ा था। उसकी आग की ढाल थोड़ी कमजोर हो गई थी, लेकिन वह टूट नहीं पाई थी। अर्कायल ने यह देखकर हल्की मुस्कान दी। अच्छा, तुमने पहला वार रोक लिया। अग्निर्थ ने शांत स्वर में कहा, अगर यह सिर्फ परीक्षा है तो मुझे उम्मीद है कि तुम पूरी ताकत से हमला करोगे। अर्कायल की आंखों में अब पहली बार गंभीरता दिखाई दी। तुम्हें पछताना पड़ सकता है। अगले ही पल उसके शरीर से नीली ऊर्जा की सैकड़ों धाराएं निकलकर आसमान में फैल गईं। वे धाराएं बिजली की तरह चमक रही थीं। फिर वे अचानक मुड़कर अग्निर्थ की तरफ झपट पड़ी। अग्निर्थ ने तुरंत अपने पंखों को जोर से फड़फड़ाया। उसके चारों तरफ आग का एक विशाल भंवर बन गया। सुनहरी लपटें तेजी से घूमने लगी और जैसे ही नीली ऊर्जा की धाराएं उसमें घुसी वे जलकर गायब होने लगी। लेकिन अर्कायल की शक्ति खत्म नहीं हुई। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और अचानक आसमान के बादल फट गए। उनके अंदर से नीली बिजली की एक विशाल धारा नीचे गिरने लगी। वह धारा इतनी बड़ी थी कि उसने पूरे आसमान को ढक लिया। कालराक्ष ने नीचे से चिल्लाया, सावधान। अग्निर्थ ने तुरंत ऊपर देखा। बिजली सीधे उसकी तरफ आ रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने सीने में जलते ड्रैगन हॉट की धड़कन को महसूस किया। फिर उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। उसके शरीर से सुनहरी आग का एक विशाल स्तंभ आसमान की तरफ उठा। बिजली और आग टकराई। धमाका इतना भयानक था कि घाटी के आसपास के पहाड़ हिल गए। हवा में गर्मी और बिजली की गंध फैल गई। कुछ सेकंड तक ऐसा लगा जैसे आसमान दो हिस्सों में बंट गया हो। फिर धीरे धीरे दोनों शक्तियां कमजोर होने लगी। बिजली की धारा टूट गई और आग का स्तंभ भी धीरे धीरे गायब हो गया। अग्निर्थ अभी भी हवा में खड़ा था, लेकिन उसकी सांस थोड़ी भारी हो गई थी। अर्कायल अब भी बिल्कुल शांत था। उसने धीरे से कहा, तुम सच में शक्तिशाली हो। अग्निर्थ ने जवाब दिया, लेकिन तुम अभी भी अपनी असली शक्ति छुपा रहे हो। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर अचानक अर्कायल की आंखों में नीली आग तेज हो गई। उसने कहा, ठीक है, अब देखते हैं कि तुम देव शक्ति का सामना कर सकते हो या नहीं। उसी पल उसके पीछे रोशनी के विशाल पंख फैल गए। उन पंखों से नीली ऊर्जा की लहरें निकलने लगीं। उसकी आवाज गूंज उठी, ये देवताओं की शक्ति है जिसे हजारों साल से किसी ने नहीं देखा। अग्निर्थ ने अपने पंख फैलाए। उसकी आंखों में सुनहरी चमक फिर तेज हो गई। और ये ड्रैगन किंग की शक्ति है। अगले ही पल दोनों एक दूसरे की तरफ झपट पड़े। आसमान में उनकी टक्कर हुई और पूरा आकाश आग और नीली बिजली की चमक से भर गया। घाटी में खड़े लोग सिर्फ रोशनी के विस्फोट देख पा रहे थे। कोई यह नहीं देख पा रहा था कि उस चमक के बीच क्या हो रहा है। लेकिन एक बात साफ थी, ये युद्ध अब सिर्फ परीक्षा नहीं रह गया था।
ये दो प्राचीन शक्तियों के बीच असली टकराव बन चुका था, और इस टकराव का परिणाम पूरी दुनिया की किस्मत तय करने वाला था। आसमान अब एक विशाल युद्ध क्षेत्र में बदल चुका था। नीली बिजली और सुनहरी आग की लपटें चारों तरफ घूम रही थी। बादल लगातार फट रहे थे और हर टक्कर के साथ घाटी के ऊपर रोशनी का विस्फोट हो रहा था। नीचे खड़े गांव के लोग सिर्फ उस चमक को देख पा रहे थे जो हर कुछ सेकंड में पूरे आसमान को भर देती थी। लेकिन उस चमक के बीच दो प्राचीन शक्तियां आमने सामने थीं। एक तरफ देवताओं का प्रहरी अर्काएल था, जिसके शरीर से नीली ऊर्जा की लहरें निकल रही थीं। दूसरी तरफ ड्रैगन किंग अग्निर्थ था, जिसकी सुनहरी आग हवा को जलती हुई नदी में बदल रही थी। दोनों एक दूसरे के चारों तरफ हवा में तेजी से घूम रहे थे। उनकी गति इतनी तेज थी कि कभी कभी वे सिर्फ रोशनी की लकीरों की तरह दिखाई देते। अचानक अर्काएल ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेली से नीली ऊर्जा की एक लंबी तलवार बन गई। वह तलवार बिजली की तरह चमक रही थी और उसकी धार के आसपास हवा तक कांप रही थी। उसने बिना एक पल गनवाए अग्निर्थ की तरफ वार किया। अग्निर्थ ने तुरंत अपने पंख फैलाए और पीछे हट गया। नीली तलवार हवा को चीरती हुई उसके पास से निकल गई, लेकिन अग्निर्थ ने जवाब देने में देर नहीं की। उसने अपने हाथ से सुनहरी आग की एक विशाल लपट छोड़ी जो सीधे अर्काएल की तरफ गई। अर्काएल ने अपनी तलवार घुमाई और वह आग दो हिस्सों में कटकर दोनों तरफ फैल गई। कुछ सेकंड के लिए दोनों हवा में स्थिर हो गए। उनकी आंखें एक दूसरे पर टिकी थीं। अर्काएल ने शांत आवाज में कहा, तुम्हारी शक्ति सच में अद्भुत है, लेकिन तुम्हारी चालें अभी भी एक योद्धा की तरह हैं। अग्निर्थ ने जवाब दिया, और तुम्हारी चालें एक प्रहरी की तरह, जो अभी भी पूरी ताकत नहीं दिखा रहा। अर्काएल की आंखों में हल्की चमक आई। तुम बहुत जल्दी सीख रहे हो। अगले ही पल उसने अपने पंख फैलाए और अचानक उसके चारों तरफ नीली ऊर्जा का एक विशाल चक्र बन गया। वह चक्र तेजी से घूमने लगा और उसमें से बिजली की सैकड़ों धाराएं निकलने लगीं। वे धाराएं अग्निर्थ की तरफ झपट पड़ी। अग्निर्थ ने तुरंत अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए। उसकी हथेलियों से आग की दो विशाल धाराएं निकली। वे आग की धाराएं बिजली से टकराईं और आसमान में सैकड़ों छोटे छोटे विस्फोट होने लगे। हर विस्फोट के साथ हवा और गर्म हो जाती। नीचे खड़े ऋषि वज्रकेतु ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए थे। उन्होंने धीरे से कहा, यह युद्ध इंसानों की समझ से बाहर है। कालराक्ष भी ध्यान से आसमान की तरफ देख रहा था। उसकी काली आंखों में चिंता की हल्की झलक थी। अगर यह युद्ध ज्यादा देर चला तो घाटी बच नहीं पाएगी। ऊपर अग्निर्थ ने अचानक अपनी दिशा बदल दी। वह तेजी से नीचे की तरफ गया और फिर अचानक ऊपर उठते हुए अर्काएल के ठीक सामने पहुंच गया। उसने अपनी मुट्ठी में आग की शक्ति जमा की और सीधा वार किया। लेकिन अर्काएल ने बिजली की गति से अपनी तलवार घुमाई। टक्कर हुई। नीली तलवार और सुनहरी आग एक दूसरे से भिड़ गईं। उस टक्कर से निकलने वाली ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि आसपास के बादल पल भर में गायब हो गए। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे की शक्ति को रोकते रहे। फिर अचानक अग्निर्थ ने अपने पंख जोर से फड़फड़ाए और पीछे हट गया। उसने गहरी सांस ली। उसके सीने में ड्रैगन हॉट तेज धड़क रहा था। उसने महसूस किया कि अर्काएल की शक्ति अभी भी पूरी तरह सामने नहीं आई थी। अर्काएल ने अपनी तलवार गायब कर दी। उसने अग्निर्थ को ध्यान से देखा। तुम सच में इस शक्ति के लायक हो सकते हो, उसने धीरे से कहा। लेकिन अभी एक चीज बाकी है। अग्निर्थ ने पूछा, क्या? अर्काएल की आवाज गंभीर हो गई। देवताओं की अंतिम परीक्षा। उसी पल उसके पीछे का आसमान अचानक फट गया। बादलों के बीच एक विशाल दरार बन गई। उस दरार के अंदर नीली रोशनी का समुद्र दिखाई दे रहा था। वहां से एक भारी ऊर्जा की लहर नीचे उतरने लगी। कालराक्ष की आंखें फैल गईं। यह अच्छा नहीं है, ऋषि वज्रकेतु ने पूछा, क्या हुआ? कालराक्ष ने धीरे से कहा, वह स्वर्गीय ऊर्जा को बुला रहा है। ऊपर अर्काएल ने अपने हाथ फैलाए। उसकी आवाज पूरे आसमान में गूंज उठी। अगर तुम सच में ड्रैगन किंग हो तो इस शक्ति को सहन करो। उसी पल आसमान की दरार से नीली रोशनी की एक विशाल लहर नीचे गिरी। वह किसी नदी की तरह बहती हुई सीधे अग्निर्थ की तरफ आई। अग्निर्थ ने उसे आते देखा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने सीने में जलते ड्रैगन हॉट को महसूस किया। फिर उसने अपने पंख पूरी तरह फैला दिए। उसके शरीर से सुनहरी आग की एक विशाल आभा फैल गई। जब नीली स्वर्गीय ऊर्जा उससे टकराई तो पूरा आसमान रोशनी से भर गया। नीचे खड़े लोगों ने अपनी आंखें ढक ली, क्योंकि वह रोशनी इतनी तेज थी कि उसे देखना भी मुश्किल था। कुछ सेकंड तक सिर्फ रोशनी ही रोशनी थी। फिर धीरे धीरे वह चमक कम होने लगी। जब आसमान साफ हुआ तो एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। अग्निर्थ अब भी हवा में खड़ा था।
उसकी सुनहरी आभा अब पहले से भी ज्यादा चमक रही थी। उसकी आंखों में आग की जगह अब सुनहरी रोशनी जल रही थी। अर्कायल ने ये देखा और पहली बार पूरी तरह शांत हो गया। उसने धीरे से सिर झुका लिया। अब मुझे यकीन हो गया, उसने कहा। तुम सच में इस दुनिया के रक्षक बनने के योग्य हो। आसमान में फैली नीली रोशनी धीरे धीरे शांत होने लगी थी। कुछ ही पल पहले जहां बिजली और आग का प्रलय छाया हुआ था, वहां अब बादल धीरे धीरे छंट रहे थे और सूरज की हल्की किरणें फिर से घाटी पर गिरने लगी थी। हवा अब भी गर्म थी, लेकिन उसमें वह भयानक दबाव नहीं रहा जो कुछ देर पहले महसूस हो रहा था। अग्निर्थ हवा में स्थिर खड़ा था। उसके चारों तरफ सुनहरी आभा अब भी चमक रही थी, लेकिन वह धीरे धीरे शांत हो रही थी। उसके सीने में ड्रैगन हॉट स्थिर लय में धड़क रहा था। उसके अंदर बहती शक्ति अब पहले से ज्यादा संतुलित लग रही थी। सामने अर्कायल हवा में खड़ा था। उसके रोशनी के पंख धीरे धीरे सिमट रहे थे और उसकी आंखों की नीली चमक अब पहले जितनी तेज नहीं रही थी। उसने कुछ पल तक अग्निर्थ को ध्यान से देखा, फिर धीरे धीरे उसने अपना सिर झुका दिया। घाटी में खड़े ऋषि वज्रकेतु और कालराक्ष दोनों ये दृश्य देखकर हैरान रह गए, क्योंकि एक देव प्रहरी किसी के सामने सिर झुकाए ये दृश्य हजारों साल में शायद पहली बार हो रहा था। अर्कायल की आवाज शांत लेकिन गंभीर थी। ड्रैगन किंग अग्निर्थ, तुमने देवताओं की अंतिम परीक्षा पार कर ली है। नीचे घाटी में खड़े लोगों ने ये शब्द सुने तो वे एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें पूरी बात समझ में नहीं आई, लेकिन वे ये जरूर समझ गए कि कुछ बहुत बड़ा हो चुका था। अग्निर्थ धीरे धीरे नीचे उतर आया और जमीन पर खड़ा हो गया। उसकी आभा अब लगभग गायब हो चुकी थी। वह अब फिर से एक साधारण योद्धा जैसा दिख रहा था, बस उसकी आंखों में वह गहराई थी जो किसी महान शक्ति को संभालने वाले में होती है। उसने शांत स्वर में पूछा, इसका मतलब क्या है? अर्कायल भी धीरे धीरे जमीन पर उतरा। उसकी उपस्थिति अब भी भारी थी, लेकिन उसमें अब शत्रुता नहीं थी। उसने कहा, देवताओं का नियम स्पष्ट है। अगर कोई शक्ति इस दुनिया के संतुलन को खतरे में डालती है तो उसे नष्ट कर दिया जाता है, लेकिन अगर वही शक्ति इस दुनिया की रक्षा करने के योग्य साबित हो जाए तो उसे संरक्षक बनाया जाता है। उसने अग्निर्थ की आंखों में देखते हुए कहा, आज से तुम इस दुनिया के आधिकारिक संरक्षक हो। ऋषि वज्रकेतु की आंखों में खुशी की चमक आ गई। उन्होंने धीरे से कहा, यह सिर्फ ड्रैगन किंग नहीं, ये दुनिया का रक्षक बन गया है। कालराक्ष ने भी हल्का सा सिर झुका लिया। तो आखिरकार, उसने कहा, ड्रैगनों का नया युग शुरू हो गया। लेकिन उसी पल अर्कायल का चेहरा फिर गंभीर हो गया। उसने धीरे से कहा, लेकिन अभी सब खत्म नहीं हुआ है। अग्निर्थ ने भौहें सिकोड़ ली। क्या मतलब? अर्कायल ने आसमान की तरफ देखा। कुछ सेकंड तक वह चुप रहा। फिर उसने कहा, जिस शक्ति ने मुझे जगाया वह सिर्फ तुम्हारी शक्ति नहीं थी। अग्निर्थ ने पूछा, तो फिर? अर्कायल की आवाज भारी हो गई। ये पूरी दुनिया की ऊर्जा का बदलाव है। कालराक्ष की आंखें सिकुड़ गईं। तुम कहना क्या चाहते हो? अर्कायल ने धीरे से कहा, जब तीनों प्राचीन ड्रैगनों की शक्ति एक हो गई तब इस दुनिया का संतुलन बदल गया। ऋषि वज्रकेतु ने चिंतित होकर पूछा, और इसका क्या मतलब है? अर्कायल ने उनकी तरफ देखा। इसका मतलब है कि अब सिर्फ देवता और ड्रैगन ही नहीं जागेंगे। अग्निर्थ की आंखों में सवाल चमका। और कौन? अर्कायल ने गहरी सांस ली। वे प्राणी जिन्हें हजारों साल पहले इस दुनिया से मिटा दिया गया था। हवा अचानक ठंडी हो गई। घाटी में खड़े लोगों को एक अजीब सिहरन महसूस हुई। कालराक्ष ने धीरे से कहा, क्या तुम प्राचीन दानवों की बात कर रहे हो? अर्कायल ने सिर हिलाया। हाँ, वही जो देवताओं और ड्रैगनों के संयुक्त युद्ध में पराजित हुए थे। अग्निर्थ कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर उसने पूछा, क्या वे फिर से लौटेंगे? अर्कायल की आंखों में नीली चमक हल्की सी लौटी। उनकी नींद पहले ही टूट चुकी है। उसी पल दूर क्षितिज के पार एक बहुत गहरी गर्जना सुनाई दी। वह इतनी दूर से आई थी कि घाटी में सिर्फ उसका कंपन महसूस हुआ, लेकिन वह आवाज किसी साधारण प्राणी की नहीं थी। कालराक्ष ने तुरंत सिर उठाकर दक्षिण दिशा की तरफ देखा। उसकी आंखों में अंधकार गहरा हो गया। उसने धीरे से कहा, यह दानवों की आवाज है। अग्निर्थ ने अपने पंख हल्के से फैलाए। उसके सीने में ड्रैगन हॉट की धड़कन फिर तेज हो गई। उसने दूर क्षितिज की तरफ देखा जहां काले बादल फिर से इकट्ठा होने लगे थे। उसकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। तो इसका मतलब ये युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ? अर्कायल ने उसकी तरफ देखा। नहीं, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। घाटी में खड़े लोगों को शायद पूरी बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन उन्होंने ये जरूर महसूस कर लिया था कि उनकी दुनिया अब बदल चुकी है। एक नया युग शुरू हो चुका था।
एक ऐसा युग जिसमें ड्रैगन किंग, देवताओं के प्रहरी और प्राचीन दानव तीनों एक ही दुनिया में जाग चुके थे। और आने वाला युद्ध शायद अब तक के सभी युद्धों से बड़ा होने वाला था, क्योंकि अब यह सिर्फ एक घाटी या एक राज्य की लड़ाई नहीं होने वाली थी। ये पूरी दुनिया के भविष्य की लड़ाई बनने वाली थी। आसमान में सूरज अब पूरी तरह ऊपर आ चुका था, लेकिन घाटी में फैली हवा अभी भी असामान्य रूप से भारी लग रही थी। कुछ देर पहले तक जो युद्ध खत्म होने की शांति थी, वह अब फिर से बेचैनी में बदलने लगी थी। दूर क्षितिज की दिशा में काले बादलों का एक नया झुंड धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा था, लेकिन इस बार उन बादलों में बिजली या तूफान का संकेत नहीं था। उनमें एक अजीब अंधकार था जो धीरे धीरे फैलता जा रहा था। अग्निर्त पहाड़ की चोटी पर खड़ा उस दिशा को देख रहा था। उसके पंख हल्के हल्के हवा में हिल रहे थे और उसके सीने में ड्रैगन हॉर्ट की धड़कन पहले से तेज हो गई थी, जैसे उसकी शक्ति किसी आने वाले खतरे को पहचान चुकी हो। उसके पीछे कालराक्ष खड़ा था। उसकी काली आंखें दूर क्षितिज पर जमी हुई थीं। उसने धीरे से कहा, "ये वही ऊर्जा है?" अग्निर्त ने बिना पीछे देखे पूछा। दानवों की? कालराक्ष ने सिर हिलाया। हाँ, वही जिन्हें हजारों साल पहले देवताओं और ड्रैगनों ने मिलकर बंद किया था। ऋषि वज्रकेतु पास खड़े सब सुन रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने पूछा, अगर वे इतने खतरनाक थे, तो उन्हें पूरी तरह खत्म क्यों नहीं किया गया? अर्कायल ने जवाब दिया, क्योंकि उन्हें खत्म करना संभव नहीं था। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक गहरी गंभीरता थी। दानव इस दुनिया की नकारात्मक ऊर्जा से जन्म लेते हैं। अगर दुनिया में भय, क्रोध और लालच मौजूद है, तो दानव भी मौजूद रहेंगे। घाटी में खड़े कुछ गांव वालों ने ये सुन लिया था। उनके चेहरों पर डर और गहरा हो गया। अग्निर्त कुछ पल तक चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, तो इस बार उन्हें रोकना ही होगा। कालराक्ष ने उसकी तरफ देखा। यह आसान नहीं होगा। प्राचीन दानवों में से कुछ इतने शक्तिशाली थे कि देवताओं को भी उनसे युद्ध करना पड़ा था। उसी समय अचानक जमीन हल्के से कांपी। घाटी में खड़े लोगों ने एक दूसरे की तरफ घबराकर देखा। यह कोई साधारण भूकंप नहीं था। ये किसी बहुत भारी चीज के हिलने का संकेत था। अर्कायल ने तुरंत दक्षिण दिशा की तरफ देखा। उसकी आंखों में नीली चमक तेज हो गई। वे जाग रहे हैं। दूर क्षितिज के पार एक विशाल पर्वत के नीचे जमीन फटने लगी थी। उस दरार के अंदर से गहरी लाल रोशनी निकल रही थी। कुछ ही सेकंड में वह दरार और चौड़ी हो गई, और फिर उस दरार के अंदर से एक विशाल काला हाथ बाहर निकला। वह हाथ किसी इंसान का नहीं था। वह इतना बड़ा था कि उसके एक उंगली के बराबर एक पेड़ आ सकता था। जमीन के अंदर से एक गहरी गर्जना गूंजी। वह आवाज इतनी भारी थी कि कई मील दूर तक पहाड़ों की बर्फ हिल गई। घाटी में खड़े लोग डर के मारे चीख उठे। कालराक्ष की आंखें सिकुड़ गईं। वह पहला दानव है? अग्निर्त ने पूछा। कौन? अर्कायल की आवाज भारी हो गई। उसका नाम है गोरमाथ। अग्निर्त ने उस नाम को दोहराया। गोरमाथ? अर्कायल ने कहा। वह प्राचीन दानवों का सेनापति था। उसकी ताकत इतनी थी कि एक बार उसने अकेले ही एक पूरे ड्रैगन कबीले को खत्म कर दिया था। उसी समय दूर पर्वत के नीचे से वह विशाल आकृति धीरे धीरे बाहर आने लगी। उसका शरीर पत्थर और अंधकार से बना हुआ लग रहा था। उसकी आंखें लाल थी और उसकी सांस से धुआं निकल रहा था। जब वह पूरी तरह बाहर आया तो उसका कद पहाड़ जितना ऊंचा लग रहा था। उसने अपनी विशाल गर्दन उठाई और आसमान की तरफ देखा। उसकी नज़र कुछ ही सेकंड में अग्निर्त पर टिक गई। फिर उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान फैल गई। उसकी आवाज दूर घाटी तक गूंज उठी। तो यही है नया ड्रैगन किंग। अग्निर्त की आंखों में आग चमक उठी। उसने अपने पंख फैलाए और हवा में उड़ गया। उसकी आवाज गूंज उठी। अगर तुम इस दुनिया को नुकसान पहुंचाने आए हो, तो तुम्हें पहले मुझसे गुजरना होगा। गोरमाथ जोर से हंसा। उसकी हंसी से आसपास के पत्थर गिरने लगे। एक छोटा ड्रैगन मुझे चुनौती दे रहा है, उसने कहा। यह बहुत दिलचस्प है। कालराक्ष भी हवा में उठ गया। उसके पंखों से अंधकार की लहरें निकलने लगी। वह अकेला नहीं है। अर्कायल भी ऊपर आ गया। उसके पीछे नीली रोशनी के पंख फैल गए। घाटी में खड़े लोगों ने ऊपर देखा। 3 प्राचीन शक्तियां हवा में एक साथ खड़ी थीं। आग, अंधकार और देव शक्ति। गोरमाथ ने ये देखा और उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। तो आखिरकार ये फिर से शुरू हो गया। उसने अपनी विशाल मुट्ठी जमीन पर पटकी। जमीन फिर से कांप उठी। दूर पर्वतों के नीचे से कई और दरारें खुलने लगीं। उन दरारों के अंदर से लाल और काली रोशनी निकल रही थी। अर्कायल की आवाज गंभीर हो गई। वह अकेला नहीं आया? अग्निर्त ने पूछा। क्या मतलब? कालराक्ष ने नीचे फैलती दरारों को देखते हुए कहा।
ये सिर्फ शुरुआत है। कुछ ही सेकंड में उन दरारों के अंदर से और विशाल आकृतियां हिलने लगी। दानवों की पूरी सेना धीरे धीरे इस दुनिया में वापस आ रही थी। अग्निर्थ ने अपनी मुट्ठी कस ली। उसके सीने में ड्रैगन हॉर्ट तेज धड़कने लगा। उसकी आवाज गूंज उठी। तो फिर ये युद्ध अब पूरी दुनिया के लिए होगा। आसमान में तीनों शक्तियां चमक उठी, क्योंकि अब जो आने वाला था वह शायद अब तक का सबसे बड़ा युद्ध बनने वाला था। आसमान में तीन शक्तियां एक साथ चमक रही थीं। सुनहरी आग से घिरा ड्रैगन किंग अग्निर्थ, अंधकार की लहरों में खड़ा कालराक्ष और नीली देव ऊर्जा से चमकता अर्काएल। नीचे घाटी में खड़े लोग यह दृश्य देखकर स्तब्ध थे। कुछ ही घंटे पहले उन्होंने सोचा था कि युद्ध खत्म हो चुका है, लेकिन अब उन्हें महसूस हो रहा था कि असली युद्ध तो अभी शुरू हुआ है। दूर पर्वतों के नीचे खड़ा गोरमाथ अब पूरी तरह जाग चुका था। उसका विशाल शरीर धीरे धीरे सीधा हुआ और उसने अपनी गर्दन उठाकर आसमान की तरफ देखा। उसकी ऊंचाई इतनी थी कि वह आसपास के कई पहाड़ों से भी बड़ा दिखाई दे रहा था। उसकी त्वचा काले पत्थर जैसी कठोर थी और उसके शरीर की दरारों से लाल रोशनी निकल रही थी, जैसे उसके अंदर लावा बह रहा हो। उसने अपनी आंखें सनकरी करके ऊपर देखा। उसकी नजर सीधे अग्निर्थ पर टिक गई। फिर उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान फैल गई। तो यही है वह, उसने भारी आवाज में कहा, जिसने तीनों ड्रैगनों की शक्ति अपने अंदर ले ली। उसकी आवाज इतनी गहरी थी कि घाटी की हवा तक कांप उठी। अग्निर्थ हवा में स्थिर खड़ा था। उसके पंख हल्के हल्के हिल रहे थे और उसकी आंखों में सुनहरी चमक थी। उसने बिना डर के कहा, अगर तुम इस दुनिया को नष्ट करने आए हो तो तुम्हें पहले मुझसे लड़ना होगा। गोरमाथ कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। फिर वह जोर से हंसा। उसकी हंसी इतनी भारी थी कि आसपास के पत्थर गिरने लगे। तुम्हारे अंदर हिम्मत है, यह अच्छी बात है, उसने कहा, लेकिन तुम नहीं जानते कि तुम किससे लड़ने जा रहे हो। उसी पल उसने अपनी विशाल मुट्ठी उठाई और जमीन पर जोर से पटकी। धमाका हुआ। पूरी घाटी कांप उठी। जमीन में लंबी दरारें पड़ गईं और उन दरारों के अंदर से काला धुआं निकलने लगा। कुछ ही सेकंड में घाटी के कई हिस्सों में जमीन टूटने लगी। कालराक्ष ने तुरंत कहा, वह अपनी शक्ति जगा रहा है। अर्काएल की आंखों में नीली चमक तेज हो गई। यह उसकी शुरुआती शक्ति भी नहीं है। ऊपर अग्निर्थ ने गहरी सांस ली। उसके सीने में ड्रैगन हॉर्ट तेज धड़कने लगा। उसने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और उसके चारों तरफ सुनहरी आग की लपटें घूमने लगी। गोरमाथ ने ये देखा और उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। अच्छा, तो तुम सच में लड़ना चाहते हो। अगले ही पल उसने अपनी विशाल भुजा घुमाए। उसके हाथ से काले धुएं की एक विशाल लहर निकली और बिजली की तरह आसमान की तरफ बढ़ी। वह लहर इतनी बड़ी थी कि उसने आधा आसमान ढक लिया। अग्निर्थ ने तुरंत अपने पंख फैलाए और ऊपर उठ गया। उसने अपने हाथों से आग की एक विशाल ढाल बना दी। काला धुआं उस ढाल से टकराया। टक्कर होते ही आसमान में एक भयानक विस्फोट हुआ। सुनहरी आग और काला धुआं चारों तरफ फैल गया। नीचे खड़े लोगों को सिर्फ एक चमक दिखाई दी जिसने पूरे आसमान को भर दिया। जब रोशनी थोड़ी कम हुई तो अग्निर्थ अब भी हवा में खड़ा था, लेकिन उसकी आग की ढाल कमजोर हो चुकी थी। कालराक्ष तुरंत आगे बढ़ा। उसके पंखों से अंधकार की लहरें निकलने लगी। उसने अपने मुंह से काले धुएं का एक विशाल भांवर छोड़ा जो सीधे गोरमाथ की तरफ गया। लेकिन गोरमाथ ने बस अपनी हथेली आगे कर दी। भांवर उसकी हथेली से टकराकर बिखर गया। कालराक्ष की आंखें सिकुड़ गईं। उसकी शक्ति बहुत ज्यादा है। अर्काएल ने भी तुरंत हमला किया। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और आसमान से नीली बिजली की 3 धाराएं नीचे गिरी। वे सीधे गोरमाथ के शरीर से टकराईं। कुछ सेकंड के लिए उसका शरीर नीली रोशनी में घिर गया, लेकिन जब रोशनी गायब हुई तो वह अब भी वहीं खड़ा था। उसके शरीर पर बस हल्की दरारें दिखाई दे रही थीं। उसने धीरे से कहा, देव शक्ति और ड्रैगन शक्ति। फिर वह मुस्कुराया। बहुत समय हो गया इन्हें महसूस किए। अग्निर्थ ने यह देखा तो उसकी आंखों में आग और तेज हो गई। उसने अपने पंख जोर से फड़फड़ाए और बिजली की तरह नीचे झपटा। कुछ ही सेकंड में वह गोरमाथ के चेहरे के सामने पहुंच गया। उसने अपनी मुट्ठी में आग की शक्ति इकट्ठी की और पूरी ताकत से वार किया। सुनहरी आग का विस्फोट हुआ। गोरमाथ का सिर थोड़ा पीछे झटका, लेकिन वह गिरा नहीं। उसने धीरे से अग्निर्थ की तरफ देखा। तुम्हारा वार अच्छा था, उसने कहा, लेकिन अब मेरी बारी है। अगले ही पल उसकी विशाल हथेली हवा में उठी और बिजली की गति से अग्निर्थ की तरफ आई। अग्निर्थ ने बचने की कोशिश की, लेकिन वार बहुत तेज था। उसकी हथेली का किनारा अग्निर्थ को लगा और वह हवा में दूर जा गिरा। वह तेजी से नीचे गिरने लगा। कालराक्ष तुरंत उसकी तरफ बढ़ा और उसे हवा में संभाल लिया। अग्निर्थ ने गहरी सांस ली।
उसके पंखों में हल्का दर्द था लेकिन उसकी आंखों की आग बुझी नहीं थी। नीचे गोरमात फिर से हंसा। क्या यही है ड्रैगन किंग? उसने कहा। मैंने सोचा था कि तुम ज्यादा शक्तिशाली होगे। कालराक्ष ने धीरे से कहा। वह हमें उकसा रहा है, अर्कायेल ने गंभीर स्वर में कहा, क्योंकि वह अभी भी अपनी पूरी शक्ति नहीं दिखा रहा। एग्निर्थ धीरे धीरे फिर से हवा में उठ गया। उसने दूर खड़े गोरमात को देखा। उसकी आंखों में अब सिर्फ आग नहीं थी, उनमें दृढ़ निश्चय था। उसने कहा, तो फिर हमें भी अपनी असली शक्ति दिखानी होगी। उसके सीने में ड्रैगन हॉट अचानक तेज चमकने लगा। उसकी सुनहरी आभा फिर से फैलने लगी और आसमान में एक बार फिर आग, अंधकार और देव शक्ति एक साथ चमक उठी। क्योंकि अब यह युद्ध सच में शुरू होने वाला था। घाटी के ऊपर आसमान फिर से भारी हो चुका था। कुछ ही क्षण पहले हुई टक्कर के बाद हवा में आग, अंधकार और धुएं की गंध फैल गई थी। दूर दूर तक फैले पहाड़ों पर चट्टानें टूटकर गिर रही थी। नीचे खड़े गांव वाले डर से कांपते हुए आसमान की तरफ देख रहे थे। उन्हें सिर्फ रोशनी के विस्फोट और गरजती आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन जो असली युद्ध चल रहा था वह इंसानों की समझ से बहुत परे था। हवा में कालराक्ष के पंख धीरे धीरे फैल रहे थे। उसकी आंखों में अंधकार की चमक पहले से तेज हो गई थी। उसके पास खड़ा अग्निर्थ फिर से सीधा हो चुका था। उसके पंखों के किनारे हल्के हल्के जल रहे थे और उसकी सुनहरी आभा अब पहले से ज्यादा चमकने लगी थी। उसके सीने में ड्रैगन हॉट इतनी तेज धड़क रहा था कि उसकी हर धड़कन से हवा में ऊर्जा की हल्की लहर फैल रही थी। अर्कायेल कुछ दूरी पर स्थिर खड़ा था। उसकी नीली आंखें अब पूरी तरह चमक रही थीं। वह गोरमात को ध्यान से देख रहा था। गोरमात अब भी घाटी के किनारे खड़ा था, लेकिन अब उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो चुकी थी। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक चीज थी, युद्ध की भूख। उसने धीरे धीरे अपनी विशाल गर्दन घुमाई और आसमान की तरफ देखा जहां तीनों शक्तियां एक साथ खड़ी थीं। अच्छा, उसकी भारी आवाज गूंजी। अब तुम लोग सच में लड़ना चाहते हो? उसी पल उसके शरीर की दरारों से लाल रोशनी और तेज हो गई। उसकी त्वचा के अंदर बहता हुआ लावा जैसे उबलने लगा। जमीन उसके पैरों के नीचे कांपने लगी। घाटी के कई हिस्सों में फिर से दरारें खुलने लगीं। अर्कायेल ने तुरंत कहा, सावधान रहो, वह अपनी असली शक्ति जगा रहा है। अग्निर्थ की आंखों में सुनहरी आग चमक उठी। उसने अपने पंख फैलाए और धीरे धीरे ऊपर उठ गया। उसके चारों तरफ आग की लपटें घूमने लगी। कालराक्ष भी उसके साथ हवा में उठा। उसके पंखों से अंधकार की लहरें निकलने लगीं। तीनों अब एक सीध में खड़े थे। गोरमात ने ये देखा और अपनी विशाल मुट्ठी हवा में उठाए। फिर उसने गर्जना की। उसकी आवाज इतनी भारी थी कि घाटी के ऊपर के बादल फट गए। उसी पल उसकी मुट्ठी जमीन पर गिरी। धमाका हुआ। जमीन के अंदर से लावा के स्तंभ आसमान तक उठ गए। पूरी घाटी आग के जाल में बदल गई। अग्निर्थ ने तुरंत अपने हाथ आगे बढ़ाए। उसकी हथेलियों से सुनहरी आग की दो विशाल धाराएं निकली और उन्होंने उन लावा स्तंभों को रोक लिया। कालराक्ष ने अपने पंखों को जोर से फड़फड़ाया और अंधकार का एक विशाल भंवर गोरमात की तरफ भेज दिया। लेकिन गोरमात ने बस अपना हाथ घुमाया और वह भंवर हवा में बिखर गया। अर्कायेल ने तुरंत हमला किया। उसने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए और नीली बिजली की 5 विशाल धाराएं नीचे गिरी। वे सीधे गोरमात के शरीर से टकराईं। इस बार विस्फोट पहले से बड़ा था। उसकी चमक इतनी तेज थी कि घाटी में खड़े लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ सेकंड तक कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर धीरे धीरे धुआं हटने लगा। जब दृश्य साफ हुआ तो गोरमात अब भी वहीं खड़ा था। उसके शरीर पर कुछ दरारें जरूर पड़ गई थीं लेकिन वह गिरा नहीं था। उसने धीरे से अपना सिर उठाया और आसमान की तरफ देखा। यह अच्छा था, उसने कहा, लेकिन अभी भी पर्याप्त नहीं। अगले ही पल उसने अपने दोनों हाथ फैलाए। उसके चारों तरफ काले धुएं का एक विशाल चक्र बनने लगा। वह चक्र तेजी से घूमने लगा। उसके अंदर से लाल बिजली की लकीरें निकलने लगीं। कालराक्ष की आंखें सिकुड़ गईं। ये दानव ऊर्जा है, अर्कायेल ने तुरंत कहा। अगर ये हमला गिरा तो पूरी घाटी खत्म हो जाएगी। अग्निर्थ ने गहरी सांस ली। उसने अपने सीने में ड्रैगन हॉट की धड़कन को महसूस किया। फिर उसने धीरे से कहा, तो हमें इसे रोकना होगा। उसी पल उसने अपने पंख पूरी तरह फैला दिए। उसकी सुनहरी आभा अचानक कई गुना बढ़ गई। उसकी आंखें अब पूरी तरह चमकने लगीं। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए। उसके चारों तरफ घूमती आग एक विशाल गोले में बदलने लगी। कालराक्ष ने भी अपनी शक्ति इकट्ठी करनी शुरू कर दी। उसके आसपास का अंधकार एक काले तूफान में बदल गया। अर्कायेल ने भी अपने पंख फैलाए और नीली ऊर्जा की लहरें उसके चारों तरफ घूमने लगीं। नीचे घाटी में खड़े लोग यह दृश्य देखकर स्तब्ध थे। आसमान में 3 अलग अलग शक्तियां चमक रही थीं,
सुनहरी आग, काला अंधकार और नीली देव ऊर्जा। गोरमाथ का दानव चक्र अब पूरी तरह बन चुका था। उसने अपनी विशाल आंखें उठाई और कहा, अब देखो असली विनाश क्या होता है। अगले ही पल उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और काला चक्र आसमान की तरफ भेज दिया। उसी क्षण अग्निर्त ने भी अपना सुनहरी आग का गोला छोड़ा। कालराक्ष ने अंधकार का तूफान और अर्काइल ने नीली बिजली की लहर। चारों शक्तियां हवा में टकराईं। फिर हुआ एक ऐसा विस्फोट जिसकी गूंज सैकड़ों मील दूर तक सुनाई दी। आसमान पूरी तरह रोशनी से भर गया। पहाड़ों की चोटियां टूटने लगी। घाटी में खड़े लोग जमीन पर गिर पड़े। कुछ सेकंड तक ऐसा लगा जैसे दुनिया रुक गई हो। फिर धीरे धीरे रोशनी कम होने लगी, धुआं हटने लगा, और जब दृश्य साफ हुआ तो गोरमाथ अब भी खड़ा था। लेकिन इस बार उसकी आंखों में हल्की सावधानी दिखाई दे रही थी। उसने धीरे से कहा, अच्छा, अब युद्ध सच में शुरू हो गया है। घाटी के ऊपर फैला धुआं धीरे धीरे हटने लगा था, लेकिन हवा में अब भी प्रलय की गूंज बाकी थी। कुछ ही क्षण पहले हुए विस्फोट ने आसपास के कई पहाड़ों को हिला दिया था। घाटी के किनारों से चट्टानें टूटकर नीचे गिर रही थी और दूर जंगलों में उड़ती राख अभी भी हवा में तैर रही थी। नीचे खड़े गांव वाले जमीन से उठने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे। उनके लिए ये दृश्य किसी देव युद्ध से कम नहीं था। आसमान में चारों शक्तियां फिर से दिखाई देने लगी। अग्निर्थ हवा में स्थिर खड़ा था। उसके चारों तरफ सुनहरी आग की लपटें धीरे धीरे घूम रही थी। उसका शरीर अब पहले से ज्यादा चमक रहा था और उसकी आंखों में आग की जगह एक गहरी सुनहरी रोशनी जल रही थी। उसके पास कालराक्ष खड़ा था जिसके पंखों से अंधकार की लहरें निकल रही थी। दूसरी तरफ अर्काइल की नीली आभा आसमान को हल्का सा चमका रही थी। लेकिन उन तीनों के सामने खड़ा गोरमाथ अब भी अडिग था। उसके शरीर की दरारों से लाल ऊर्जा निकल रही थी और उसकी आंखों में अब एक अलग तरह की चमक थी, सावधानी की चमक। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और अग्निर्थ को देखा। तुम्हारी शक्ति पहले से ज्यादा है। उसकी आवाज भारी थी लेकिन उसमें अब थोड़ी गंभीरता भी थी। अग्निर्थ ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं। गोरमाथ ने हल्की मुस्कान दी। फिर भी तुम अभी तक मुझे गिरा नहीं पाए। उसी पल उसने अपना विशाल पैर जमीन पर पटका। घाटी फिर से कांप उठी। जमीन के अंदर से लाल ऊर्जा की लहरें निकलने लगी। कुछ ही सेकंड में घाटी के कई हिस्सों में जमीन फट गई और वहां से काले धुएं के स्तंभ आसमान की तरफ उठने लगे। कालराक्ष ने तुरंत कहा, वह अपनी सेना को बुला रहा है। अग्निर्थ ने नीचे देखा। उन दरारों के अंदर से कई छोटी लेकिन भयानक आकृतियां बाहर आने लगी थीं। वे दानव सैनिक थे, काले शरीर, लाल आंखें और नुकीले पंजे। वे तेजी से घाटी में फैलने लगे। गांव वाले घबराकर पीछे हटने लगे। ऋषि वज्रकेतु ने अपनी छड़ी कसकर पकड़ ली। अगर वे गांव तक पहुंच गए तो बहुत लोग मर जाएंगे। अग्निर्थ की आंखों में आग चमक उठी। उसने तुरंत अपने पंख फैलाए और नीचे झपटा। कुछ ही सेकंड में वह घाटी के ऊपर पहुंच गया। उसने अपने हाथ फैलाए और उसके चारों तरफ घूमती सुनहरी आग अचानक कई दिशाओं में फैल गई। वह आग जमीन पर गिरते ही लिपटों की दीवार बन गई जिसने दानव सैनिकों को रोक लिया। कई दानव उस आग से टकराते ही जलकर राख हो गए। ऊपर कालराक्ष भी नीचे झपटा। उसके पंखों से अंधकार की धाराएं निकलने लगी जो दानवों को पीछे धकेल रही थी। अर्काइल ने भी अपने हाथ उठाए और नीली बिजली की पतली धाराएं जमीन पर गिरने लगी। कुछ ही सेकंड में घाटी का आधा हिस्सा युद्धक्षेत्र बन चुका था। दानव सैनिक लगातार दरारों से निकल रहे थे और तीनों शक्तियां उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। लेकिन ऊपर खड़ा गोरमाथ यह सब देखकर हंस रहा था। उसकी हंसी गूंज उठी। तुम लोग छोटे दानवों से लड़ते रहो, असली युद्ध तो अभी बाकी है। अग्निर्थ ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में गुस्सा चमक उठा। वह तुरंत फिर से हवा में उठ गया और गोरमाथ के सामने पहुंच गया। तुम्हारी सेना को मैं रोक दूंगा। गोरमाथ ने धीरे से सिर हिलाया। लेकिन मुझे कौन रोकेगा? अगले ही पल उसने अपना हाथ घुमाया। उसकी हथेली से काले धुएं की एक विशाल लहर निकली और बिजली की गति से अग्निर्थ की तरफ बढ़ी। अग्निर्थ ने तुरंत अपने पंख फैलाए और आग की ढाल बना ली। धुआं उस ढाल से टकराया और आसमान में विस्फोट हुआ। लेकिन इस बार गोरमाथ रुका नहीं। उसने अपनी दूसरी भुजा उठाई और हवा में झपट पड़ा। उसकी गति इतनी तेज थी कि उसका विशाल शरीर भी बिजली की तरह लगा। अग्निर्थ ने बचने की कोशिश की लेकिन गोरमाथ का पंजा उसकी तरफ बढ़ चुका था। कालराक्ष तुरंत बीच में आया। उसने अपने पंख फैलाकर अंधकार की ढाल बना दी। गोरमाथ का वार उस ढाल से टकराया। धमाका हुआ। अंधकार की ढाल टूट गई लेकिन कालराक्ष ने वार रोक लिया। वह पीछे हट गया लेकिन गिरा नहीं। गोरमाथ ने कहा, अच्छा, तुम भी काफी मजबूत हो।
अर्कायल भी अब सामने आ गया। उसकी आंखों में नीली बिजली चमक रही थी। उसने कहा, ये युद्ध तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। गोरमात ने जवाब दिया, मुझे आसान युद्ध पसंद भी नहीं। उसी पल उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए। उसके शरीर से लाल ऊर्जा का एक विशाल तूफान निकलने लगा। हवा भारी हो गई। घाटी में खड़े लोगों को अचानक सांस लेना मुश्किल लगने लगा। अर्कायल ने तुरंत कहा, वह दानव कोर जगा रहा है। एग्निर्थ ने पूछा, वह क्या है? कालराक्ष ने गंभीर स्वर में कहा, दानवों की असली शक्ति। ऊपर गोरमात की आंखें अब पूरी तरह लाल हो चुकी थी। उसकी आवाज गूंज उठी, अब देखो असली विनाश कैसा होता है। उसी पल उसके शरीर से लाल ऊर्जा का एक विशाल विस्फोट हुआ जिसने पूरे आसमान को ढक लिया। एग्निर्थ ने अपनी मुट्ठी कस ली। उसके सीने में ड्रैगन हॉट पहले से भी तेज चमकने लगा। उसने धीरे से कहा, तो अब समय आ गया है। कालराक्ष और अर्कायल ने उसकी तरफ देखा। एग्निर्थ की सुनहरी आभा अचानक कई गुना बढ़ गई। उसकी आंखों में जलती रोशनी अब सूरज जैसी चमकने लगी। उसकी आवाज गूंज उठी, ड्रैगन किंग की असली शक्ति दिखाने का। घाटी के ऊपर आसमान अब पूरी तरह लाल, काले और सुनहरे रंगों से भर चुका था। हवा भारी थी और हर दिशा में ऊर्जा की लहरें घूम रही थी। कुछ ही पल पहले गोरमात ने अपनी दानव कोर को जगा दिया था और अब उसके शरीर से निकलती लाल ऊर्जा पूरे आकाश को ढकने लगी थी। उसकी विशाल आकृति पहले से भी ज्यादा भयानक दिखाई दे रही थी। उसकी त्वचा की दरारों से लावा जैसी रोशनी बाहर निकल रही थी और उसके चारों तरफ काले धुएं का तूफान घूम रहा था। नीचे घाटी में दानव सैनिक अब भी दरारों से निकल रहे थे, लेकिन गांव के लोगों की नजर अब सिर्फ आसमान पर थी, क्योंकि ऊपर जो होने वाला था वह इस युद्ध का सबसे निर्णायक क्षण बनने वाला था। एग्निर्थ हवा में स्थिर खड़ा था। उसके चारों तरफ सुनहरी आग धीरे धीरे घूम रही थी, लेकिन अब उसकी आभा में एक नया बदलाव दिखाई देने लगा था। उसके सीने में ड्रैगन हॉट इतनी तेज चमकने लगा था कि उसकी रोशनी दूर घाटी तक दिखाई दे रही थी। उसकी हर धड़कन के साथ हवा में सुनहरी लहर फैल रही थी। कालराक्ष ने ये देखा तो उसकी आंखों में हल्की चमक आई। तो आखिरकार, उसने धीरे से कहा। अर्कायल ने उसकी तरफ देखा। क्या? कालराक्ष की नजर एग्निर्थ पर टिकी थी। वह अपने असली रूप को जगाने वाला है। उसी पल एग्निर्थ ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने गहरी सांस ली और अपने सीने में जलती हुई शक्ति को महसूस किया। उसके अंदर 3 प्राचीन शक्तियां थीं, विराग्नि की आग, कालराक्ष का अंधकार और उस युद्ध में मिली नई ऊर्जा जिसने उसे ड्रैगन किंग बनाया था। उसकी नसों में शक्ति बिजली की तरह दौड़ रही थी। धीरे धीरे उसके शरीर से निकलती सुनहरी आभा बढ़ने लगी। उसकी लपटें अब साधारण आग नहीं लग रही थी, उनमें एक दिव्य चमक थी। गोरमात ने ये देखा और उसकी आंखें सनकरी हो गईं। तो तुम भी अपनी असली शक्ति दिखाने जा रहे हो? उसने भारी आवाज में कहा। एग्निर्थ ने आंखें खोली। उसकी आंखों में अब सिर्फ आग नहीं थी, उनमें सूर्य जैसी चमक थी। उसने अपने पंख फैलाए। उसके पंख पहले से कहीं बड़े दिखाई देने लगे। उनकी किनारों से सुनहरी रोशनी की धाराएं निकलने लगी। फिर अचानक उसका शरीर चमकने लगा। उसकी त्वचा पर सुनहरे स्केल्स उभरने लगे। उसके हाथों के पंजे लंबे और मजबूत हो गए। उसकी पीठ से निकलते पंख अब विशाल ड्रैगन पंखों में बदलने लगे। कुछ ही सेकंड में उसका पूरा शरीर बदलने लगा। नीचे खड़े लोग यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। उनके सामने एक इंसान नहीं बल्कि एक असली ड्रैगन खड़ा था, सुनहरी आग से चमकता हुआ विशाल ड्रैगन। उसकी आंखें सूर्य जैसी चमक रही थी और उसके पंखों की छाया पूरे आसमान पर फैल गई थी। कालराक्ष ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ड्रैगन किंग का असली रूप। अर्कायल भी कुछ पल के लिए शांत हो गया। उसकी आंखों में पहली बार आश्चर्य की झलक आई। एग्निर्थ अब पूरी तरह ड्रैगन रूप में था। उसकी आवाज गहरी और शक्तिशाली हो गई। अब यह युद्ध खत्म होगा। उसकी आवाज घाटी में गूंज उठी। गोरमात कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर वह जोर से हंसा। अच्छा, अब यह दिलचस्प हो गया। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और उसकी दानव ऊर्जा का तूफान और तेज हो गया। लाल बिजली की लकीरें उसके चारों तरफ घूमने लगी। एग्निर्थ ने अपने विशाल पंख फड़फड़ाए। उसकी गति अचानक इतनी तेज हो गई कि वह एक सुनहरी लकीर की तरह दिखाई देने लगा। अगले ही पल वह सीधे गोरमात की तरफ झपटा। गोरमात ने भी अपनी विशाल भुजा उठाए। दोनों की टक्कर हुई। धमाका इतना भयानक था कि आसमान फिर से चमक उठा। गोरमात का पंजा और एग्निर्थ का सुनहरा पंजा टकराए। कुछ सेकंड तक दोनों की शक्ति बराबर रही। फिर एग्निर्थ ने जोर लगाया और गोरमात की भुजा को पीछे धकेल दिया। गोरमात पहली बार थोड़ा पीछे हटा। उसकी आंखों में हल्की हैरानी चमक उठी। तुम सच में मजबूत हो गए हो, उसने कहा। लेकिन एग्निर्थ रुका नहीं।
उसने अपने मुंह से सुनहरी आग की एक विशाल लपट छोड़ी। वह लपट इतनी तेज थी कि उसने गोरमात के सीने को ढक लिया। कुछ सेकंड के लिए उसका शरीर आग में छिप गया। जब लपटें हटने लगी तो गोरमात के शरीर पर कई नई दरारें दिखाई देने लगी, लेकिन वह गिरा नहीं। उसने धीरे से अपना सिर उठाया और कहा, यह अच्छा था। फिर उसकी आंखों में लाल चमक और तेज हो गई। लेकिन अब मेरी असली शक्ति देखो। उसी पल उसकी पीठ से काले पंख निकल आए। उसके शरीर से लाल ऊर्जा का तूफान और तेज हो गया। उसकी ऊंचाई और भी बढ़ने लगी। अर्कायल ने तुरंत कहा, यह बुरा है। कालराक्ष ने पूछा, क्यों? अर्कायल की आवाज गंभीर थी। वह अपने दानव रूप में बदल रहा है। ऊपर गोरमात का शरीर अब पहले से भी ज्यादा विशाल हो गया था। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थी और उसके पंखों की छाया पूरे आसमान पर फैल गई थी। उसने गर्जना की, अब यह युद्ध बराबरी का होगा। ड्रैगन किंग एग्निर्थ ने अपने पंख फैलाए और हवा में ऊपर उठ गया। उसकी सुनहरी आभा अब सूरज की तरह चमक रही थी। घाटी में खड़े लोग सांस रोके आसमान की तरफ देख रहे थे, क्योंकि अब दो विशाल प्राचीन शक्तियां, एक ड्रैगन किंग और एक दानव सम्राट, आमने सामने खड़ी थी। और अगला टकराव शायद पूरी दुनिया को हिला देने वाला था। घाटी के ऊपर आसमान अब पूरी तरह प्रलय का मैदान बन चुका था। काले बादल तेजी से घूम रहे थे और उनके बीच सुनहरी और लाल रोशनी की लकीरें चमक रही थी। हवा इतनी भारी हो चुकी थी कि नीचे खड़े लोगों को सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। दूर दूर तक पहाड़ों की चोटियां टूट चुकी थी और घाटी की जमीन जगह जगह से फटकर लावा और धुएं के स्तंभ उगल रही थी। इस विनाश के बीच दो विशाल आकृतियां आसमान में आमने सामने खड़ी थीं। एक तरफ सुनहरी आग से चमकता हुआ ड्रैगन किंग एग्निर्थ था। उसका विशाल ड्रैगन रूप अब पूरी तरह जाग चुका था। उसके पंख इतने बड़े थे कि उनके फैलने से आसमान का आधा हिस्सा ढक जाता। उसकी आंखों में सूर्य जैसी चमक थी और उसके शरीर के हर स्केल से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। दूसरी तरफ खड़ा था दानव सम्राट गोरमात। उसका शरीर अब पहले से भी विशाल हो चुका था। उसकी पीठ से निकले काले पंख अंधकार की तरह फैल गए थे और उसके चारों तरफ लाल ऊर्जा का तूफान घूम रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थी और उसकी सांस से निकलता धुआं आसमान को काला कर रहा था। कुछ सेकंड तक दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। उस क्षण पूरा आसमान जैसे शांत हो गया था। नीचे घाटी में खड़े लोग सांस रोके उस दृश्य को देख रहे थे। कालराक्ष और अर्कायल भी हवा में थोड़ी दूरी पर खड़े थे। दोनों जानते थे कि अब जो होने वाला है वह इस युद्ध का अंतिम क्षण हो सकता है। गोरमात ने धीरे धीरे अपनी विशाल गर्दन उठाई और एग्निर्थ की तरफ देखा। उसकी आवाज गूंजी, तुम सच में उस शक्ति के लायक हो, उसने कहा। लेकिन यह दुनिया आखिरकार दानवों की ही होगी। एग्निर्थ की आवाज गहरी और शांत थी। जब तक मैं जिंदा हूं, ऐसा कभी नहीं होगा। अगले ही पल दोनों ने एक साथ हमला किया। एग्निर्थ बिजली की तरह आगे झपटा और गोरमात भी अपनी विशाल गति से उसकी तरफ बढ़ा। उनकी टक्कर हुई। धमाका इतना भयानक था कि आसमान में रोशनी का विशाल गोला बन गया। उस विस्फोट की गूंज कई मील दूर तक सुनाई दी। कुछ सेकंड तक दोनों की आकृतियां उस रोशनी में गायब हो गईं। जब रोशनी थोड़ी कम हुई तो दोनों फिर दिखाई दिए। एग्निर्थ का सुनहरा पंजा गोरमात के कंधे पर था और गोरमात का पंजा उसके पंख पर। दोनों एक दूसरे को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे थे। गोरमात ने जोर से गर्जना की और अपनी पूंछ घुमाकर एग्निर्थ को पीछे फेंक दिया। एग्निर्थ हवा में कई 100 मीटर पीछे गया, लेकिन उसने तुरंत अपने पंख फैलाकर खुद को संभाल लिया। फिर उसने गहरी सांस ली और अपने मुंह से सुनहरी आग की एक विशाल लपट छोड़ी। वह लपट सीधे गोरमात के सीने से टकराई। कुछ सेकंड तक गोरमात का शरीर आग में छिप गया, लेकिन फिर उसने अपने पंख फैलाए और उस आग को झटक दिया। उसकी त्वचा पर नई दरारें जरूर पड़ गई थीं, लेकिन वह अब भी खड़ा था। उसने हंसते हुए कहा, अच्छा वार। फिर उसने अपना मुंह खोला और लाल ऊर्जा का एक विशाल विस्फोट छोड़ा। वह ऊर्जा बिजली की तरह एग्निर्थ की तरफ आई। एग्निर्थ ने अपने पंखों से आग की ढाल बनाई, लेकिन टक्कर इतनी शक्तिशाली थी कि वह पीछे की तरफ धकेल दिया गया। कालराक्ष ने यह देखकर तुरंत अंधकार की लहर भेजी, जिसने उस ऊर्जा को थोड़ा कमजोर कर दिया। अर्कायल ने भी नीली बिजली की धाराएं गिराई, लेकिन गोरमात अब पूरी तरह दानव रूप में था। उसकी शक्ति हर सेकंड बढ़ रही थी। उसने गर्जना की और अपनी दोनों भुजाएं फैलाकर आसमान की तरफ उठाईं। उसके शरीर से लाल ऊर्जा का एक विशाल तूफान निकलने लगा। वह तूफान इतना बड़ा था कि उसने पूरे आसमान को ढक लिया। अर्कायल की आंखों में चिंता की चमक आई। अगर ये हमला गिरा तो पूरी घाटी खत्म हो जाएगी। एग्निर्थ ने ये सुना। उसने नीचे घाटी की तरफ देखा, जहां लोग अब भी डर से खड़े थे।
फिर उसने अपने सीने में धड़कते ड्रैगन हॉर्ट को महसूस किया। उसकी आंखों में एक दृढ़ चमक आई। उसने धीरे से कहा, तो इसे अभी खत्म करना होगा। उसने अपने पंख फैलाए और आसमान की तरफ उड़ गया। उसकी सुनहरी आभा अचानक कई गुना बढ़ गई। उसकी लपटें अब सूरज जैसी चमकने लगीं। कालराक्ष ने ये देखा और समझ गया कि वह क्या करने वाला है। वह अपनी पूरी शक्ति इस्तेमाल करने जा रहा है, अर्कायल ने धीरे से कहा। अग्निर्थ हवा में ऊंचा उठ गया। उसके चारों तरफ सुनहरी आग का एक विशाल गोला बनने लगा। वह गोला हर सेकंड बड़ा होता जा रहा था। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि घाटी में खड़े लोगों को अपनी आंखें ढकनी पड़ी। गोरमाथ ने ये देखा और अपनी लाल ऊर्जा को और तेज कर दिया। तो आओ, उसने गर्जना की। देखते हैं किसकी शक्ति ज्यादा है। अगले ही पल अग्निर्थ ने अपनी सारी शक्ति उस सुनहरे गोले में डाल दी और उसे गोरमाथ की तरफ फेंक दिया। उसी समय गोरमाथ ने भी अपनी लाल ऊर्जा का तूफान आगे बढ़ा दिया। दोनों शक्तियां हवा में टकराईं। फिर हुआ सबसे बड़ा विस्फोट। आसमान पूरी तरह सफेद रोशनी से भर गया। घाटी की जमीन हिलने लगी। पहाड़ों की चोटियां टूटकर गिरने लगीं। कई सेकंड तक ऐसा लगा जैसे दुनिया रुक गई हो। फिर धीरे धीरे रोशनी कम होने लगी। धुआं हटने लगा। जब आसमान साफ हुआ तो एक विशाल आकृति नीचे गिरती हुई दिखाई दी। वह गोरमाथ था। उसका शरीर अब टूट चुका था और उसकी लाल ऊर्जा पूरी तरह बुझ चुकी थी। वह घाटी के किनारे गिरा और उसकी गर्जना धीरे धीरे शांत हो गई। ऊपर हवा में अग्निर्थ अभी भी खड़ा था। उसकी सुनहरी आभा अब धीमी हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी। नीचे घाटी में खड़े लोगों ने जब देखा कि दानव सम्राट गिर चुका है तो उनकी आंखों में आशा की चमक लौट आई। अर्कायल ने धीरे से सिर झुका लिया। ये युद्ध खत्म हो गया। कालराक्ष ने आसमान की तरफ देखा और कहा, और एक नया युग शुरू हो गया। अग्निर्थ ने धीरे से अपने पंख समेटे और नीचे घाटी की तरफ देखा। उसकी आवाज गूंज उठी, जब तक ड्रैगन किंग जिंदा है, ये दुनिया सुरक्षित रहेगी। और उसी क्षण घाटी में खड़े लोगों ने पहली बार सच्चे अर्थों में राहत की सांस ली। क्योंकि दानव सम्राट गिर चुका था और दुनिया एक बार फिर विनाश से बच गई थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। धन्यवाद।